तारफ। इसके बाद हम देंगे फुलटॉस कंपनी की तरफ से बॉल बॉक्स और एक खूबसूरत कैप, अली असगर साहब स्पॉन्सर, हम देख सकते हैं फुलटॉस कंपनी द्वारा बॉल बॉक्स और कैप। उसके बाद हम चलेंगे और एक इनाम की तरफ इनर्स होंगे, सॉक्स, ब्रांड्स कॉर्नर इनर दिए गए हार्दिक पटेल साहब और इस ब्रांड है ये खूबसूरत बैग, लैपटॉप बैग इन फॉलोइंग का कंप्यूटर एजुकेशन माननीय श्री गणेश नायर साहब की तरफ से ये खूबसूरत पॉलिथीन भी दी जा रही है कनेक्ट टाइप की कंपनी की तरफ से जो इन्वेंट की गई है फैयाज खान साहब की तरफ से। तो धन्यवाद हमारे मेहमान से गुजारिश करने वाले पर्सन यू हैव कम टू स्टेज एंड सिट एंजॉय द मैच। फोर्थ मैच दिल्ली धमाका बनाम सुसाई। तारफ आपको 2 मिनट रुकना का प्लीज। तारफ क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को, आप फर्स्ट टाइम ढाणी यहाँ है तो कैसा लग रहा है इस टूर्नामेंट को खेलते हुए? पहले तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और खेलने का हमें चांस दिया। उसके बाद नित्या भाई, बंड सर, जावेद भाई, इनका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बंडा बॉयज ज्वाइन करने पे मौका किया। तो जिस तरह से बात कीजिए फर्स्ट टाइम आप धानू तालुका में में आप खेल चुके, पैरगढ़ में खेल चुके, मगर यहाँ पर खेल कैसे लगा इस मैदान पर? एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्टिव क्राउड है, मतलब जो अच्छा कर रहा है उनके लिए पब्लिक ताली बजा रही है। तो जब आप गेंदबाजी कर रहे थे फुलटॉस की गेंद आपको दी गई है, फुलटॉस की गेंद बहुत सारी खेली है, तो कैसा लग रहा था गेंदबाजी करते इस गेंद से? फुलटॉस का बॉल एक्चुअली थोड़ा बैट्समैन फ्रेंडली है लेकिन छोटा साइज होने के लिए थोड़ा बॉलर फ्रेंडली भी है। तो बेस्ट ऑफ लक आ रहा था आपको नेक्स्ट मैच के लिए। वेल प्लेड। चलेंगे हम मैच की तरफ। एक तरफ दिल्ली धमाका तो एक तरफ नजर आएगी साई 11 मुंबई। कंपल्सरी प्लीज कॉम्बॉक्स में भेजिए दिल्ली धमाका 12th मैन, दिल्ली धमाका की टीम। हेमंत सर प्लीज सरोज अपना 12th मैन भेजिए और विक्रेंस सुसाई मुंबई 12th मैन कंपल्सरी होगा कॉम्बॉक्स में। ट्वेल्थ मैन शिव साई 11 मुंबई और दिल्ली धमाका 12th मैन भेजिए प्लीज। दिल्ली धमाका आखिरी कॉल होगा, प्लीज 12th मैन भेजना है आपको। सरोज कैप्टन। तो सलामी बल्लेबाज नजर आएंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कोलकाता से बिलोंग करते दिल्ली धमाका टीम में खेलने के लिए आते इस वक्त ढानू के मैदान पर मिस्टर जगत सरकार, गिरीश कोचरेकर इस वक्त पहली ओवर लेकर। इस वक्त फुलटॉस गेंद, फील्डर वहां पर तैनात किया है गिरीश कोचरेकर, चतुर और चालाक गेंदबाज है, काफी सालों का अनुभव है गेंदबाज गिरीश के पास। पहली गेंद फुलटॉस थी, वहां पर खिलाड़ी को तैनात किया था, डॉट के साथ शुरुआत की गई। शशिकांत कदम नजर आते हुए गेंद को रोका गया, बढ़िया फील्डिंग। फिर से एक बार ऑप्शन को थोड़ा सा बाहर रखा गया, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुलता हुआ इस वक्त टीम दिल्ली धमाका एक गेंद 1 रन स्कोर कार्ड पर। पिछला मैच हमने देखा एक बेहतरीन मैच नजर आया, अरकान 11 को बीट कर कांधारी किंग्स बैंड्रा अगले पारा में पहुंच चुकी है।
इस वक्त गेंद को उड़ाया जगत सरकार को, इस वक्त मैदान के बाहर भेजा है। सिल्वर डक का शिकार जगत सरकार, बैक टू डगआउट गिरीश कोचलेकर। जैसे मैंने कहा चतुर और चालाक गेंदबाज है, यहां पर अपनी चालाकी दिखाई और बड़े बल्लेबाज को भेजा है बैक टू डगआउट। थोड़ा सा बाजू में जाए, ग्रीन टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट्स प्लीज, वहां पे जो दर्शक खड़े उन्हें बाजू में करिए, थैंक यू। कोई भी साइड्स के ऊपर ना खड़े रहें और मैदान से थोड़ा बाहर बैठे, बाउंड्री लाइन के अंदर कोई भी नहीं बैठेगा, गुजारिश करना चाहेंगे हम आपसे। बड़ी टूर्नामेंट है, थोड़ा सा कॉपरेट करिए। टूर्नामेंट ये फेस्टिवल आपके लिए रखा गया है, तो प्लीज इस फेस्टिवल के टूर्नामेंट का आनंद लीजिए और बाउंड्री लाइन के बाहर से इस मैच का आनंद लीजिए। हम देख सकते हैं आकाश जहांगीर इस टीम में एक उभरते हुए सितारे लेदर प्लेयर हैं, खूबसूरत लेकिन डैशिंग खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। तो गिरीश कोचलिकर की तारीफ करना चाहेंगे, जिस तरह से गेंद डाली थी, पहली गेंद फुल टॉस, उसके बाद थोड़ा सा बाहर रखा था, वाइड डाली थी, उसके बाद गेंद थोड़ी ऊपर रखी। जगत सरकार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर हवा में खेल बैठे। वहां पर सुनील आए थे गेंद के नीचे, बढ़िया से कैच लपका सुनील ने और जगत सरकार को मैदान के बाहर भेजा। दो गेंदों का खेल समाप्त, एक लगा स्कोर कार्ड पर, एक विकेट स्थान पर। नए बल्लेबाज मिस्टर नदीम आएंगे बल्लेबाजी के लिए। तो देखा जाए गिरीश कोचलेकर कनिंगकर इन से गेंदबाजी के लिए आते हुए काफी सालों का अनुभव है। बात की जाए इस टीम में ऋषि दादा वैद्य, हम देख सकते हैं विकेट के पीछे खूबसूरत विकेट कीपर। यहां पर गेंद को उछाल मिली थी, बल्लेबाज को सरप्राइज किया था, परफ्यूम डिलीवरी यहां पर देखने को मिली गिरीश कोचलेकर के गेंदबाजी में। ये गेंदबाजी की बात की जाए ना, पहली गेंद फुल टॉस थी, उसके बाद ऑफ के बाहर रखा था वाइड गेंद, उसके बाद गुलेन पर गेंद डाली गई थी और बल्लेबाज का विकेट शॉर्ट गेंद डाली और बल्लेबाज को बीट किया गया। नदीम एक गेंद फेस की है, अभी तक खाता नहीं खुल पाया। रोहित अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं 9 सेकंड से। यहां पर कलात्मक फटका, ब्लाइंड स्ट्रोक, गेंद को भेजा गया लॉन्ग लेग में, यह आता हुआ पहला छक्का इस मैच का। फिर बार गिरीश नदीम राजस्थान गेंद को उठाया, गेंद के नीचे खिलाड़ी और यहां पर क्या कैच लपका है, सिद्धार्थ गौड़ा नजर आएंगे, बेहतरीन पीछे जाकर कैच को लपका है। 1983 के वर्ल्ड कप जिसमें कपिल देव सर ने पीछे जाकर कैच लपका था, वो याद यहां पर ताजा किया मिस्टर सिद्धार्थ ने, बेहतरीन कैच, क्या पलटवार है गिरीश कोचलेकर का। एक छक्का जरूर लगाया था नदीम ने, मगर यहां पर थोड़ी सी ललचाई हुई गेंद डाली थी। वो बड़ा शॉट खेलने की चाहत में देखा जाए, लॉन्ग ऑफ पर बेहतरीन कैच लपका है मिस्टर सिद्धार्थ ने। क्या कैच पकड़ा, हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर 70-70 राइट, हम देख सकते हैं। सागर इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आएंगे, गिरीश कोचलेकर की तारीफ करनी होगी। पहली गेंद डॉट, फिर वाइट, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर छक्का लगा, पर क्या कमबैक किया। दो बड़े विकेट इस वक्त मैदान के बाहर भेजे नदीम धनोरी और जगत सरकार को। इस वक्त सागर अली मैदान के अंदर, यहां से पार्टनरशिप लगाने की पहली बार थोड़ी सी दिखेगा, यहां पर संघर्ष कर रही है टीम। तो टॉस जीतकर मंगेश बेदी ने फील्डिंग का फैसला किया और इसको सही साबित करते हुए एक अनुभवी गेंदबाज मैन फ्रॉम रत्नागिरी मिस्टर गिरीश कोचलेकर, बेहतरीन शुरुआत। इस बार आखिरी गेंद इस ओवर की। इस वक्त सागर को बड़ा शॉट खेलने की चाहती, बल्ले और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं है, मगर हल्के कदमों से एक रन पूरा करेंगे। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे निखिल जाधव, तब तक एक रन पूरा करते हुए
एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 लगे स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट गंवाकर बल्लेबाजी करती थी। तो हम देख रहे हैं नगर चषक 2022 माननीय श्री भरत राजपूत साहब प्रस्तुत, कहीं नहीं जाइएगा, हम साहब फिर से जुड़ेंगे, लेके चलते ब्रेक, चलेंगे बारी डीजे की तरफ। यहां पर एक ओवर समाप्त, 8 रन लगे स्कोर कार्ड पर और 2 विकेट गंवा चुके। 2 बड़े बल्लेबाज डगआउट में हैं दिल्ली धमाका टीम के। तो इस वक्त नहार एंड से गेंदबाजी के लिए आएंगे मिस्टर सिद्धार्थ गौड़ा, जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका और नदीम धनोरी को बैक टू डगआउट भेजा है। खूबसूरत आला गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले ओवर में देखने को मिला गिरीश कोचरेकर सर का। तो देखा जाए अभी 30 गेंदों का खेल बाकी होगा, 30 गेंदें, अभी मैच बहुत आगे है, यहां से रन बनाने होंगे, आपको पार्टनरशिप लगानी होगी। कहते हैं ना जब बिल्डिंग खड़ी होती तो पहले फाउंडेशन लगाना होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके बाद बिल्डिंग बनकर तैयार होती है। तो आपको यहां से फाउंडेशन बिल्ड करना होगा, उसके बाद आपको रनों का अंबार लगाना होगा श्री शाही मुंबई 11 के खिलाफ। 2 बल्लेबाज सागर अली और मिस्टर रोहित हम देख सकते हैं मैदान के अंदर। गेंदबाज की बात की जाए सिद्धार्थ गौड़ा नहारेन से गेंदबाजी के लिए तैयार। प्रथम ओवर 2 विकेट, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद मंगेश कप्तान जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया गया। स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल होता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 9 रनों पर। खूबसूरत आला टूर्नामेंट हम देख सकते हैं अपने, और दर्शकों की गर्दी हम देख सकते हैं इस मैदान पर। आज टेनिस क्रिकेट के तारे सितारे हमें नजर आ रहे थे, उन्हें देखने के लिए यहाँ पर क्रिकेट के चाहते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैच की बात की जाए, जो टूर्नामेंट चल रही है आज के चौथे दिन पर, तो ये क्रेज है इस टूर्नामेंट पर, सभी की नजरें हैं, पूरे भारत के लिए पूरे विश्व की नजरें होंगी इस टूर्नामेंट पर। भरत राजपूत साहब ने इस टूर्नामेंट को रखा गया, जैसे पहले दिन हमने देखा उन्होंने कमेंट किया था कि ये टूर्नामेंट क्रिकेट का टूर्नामेंट, ये फेस्टिवल है, आपको यहाँ एंजॉय करना है। तो आते हुए सभी खिलाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, दर्शक एंजॉय कर रहे हैं, हमारे मेहमान भी इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। यहां पर ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाहत रोहित को, पहली गेंद उन्होंने फेस की और बदन पर गेंद ट्रैवल होती, गति काफी तेज है, शॉट रखा था गेंद को मिस्टर सिद्धार्थ ने और अपने आप को साबित कर रहे हैं। 8 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है इस इनिंग्स में, 9 लगे स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट गंवाकर बल्लेबाजी कर रही है टीम दिल्ली धमाका। तो दिल्ली धमाका जो नाम है धमाका, वो आपको करना होगा इस टूर्नामेंट में, इस मैच में। हम देख सकते हैं 2 सीनियर खिलाड़ी अमोल म्हात्रे सर और ऋषि दादा वैद्य इस टीम में प्लेइंग 11 में है, एक लेजेंड खिलाड़ी नजर आते हुए। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर रखा था, बल्लेबाज ने इस गेंद को लेफ्ट किया गया और डॉट आती हुई खूबसूरत गेंदबाजी मिस्टर सिद्धार्थ द्वारा। 3 गेंदे मात्र 1 रन खर्च किया। गिरीश कोचरेकर की बात की जाए ना, क्या शुरुआत दिलाई है, जो बड़े 2 छटके दिए हैं दिल्ली धमाका को, वहां से उभरना होगा बल्लेबाजों को और टीम को। 2 बड़े बल्लेबाज नदीम धनोरी और जगत सरकार आज कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 6 रन जरूर लगाए नदीम ने, मगर मैदान के बाहर इस वक्त बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड खेला गया, गेंद को भेजा गया नहार एंड पर, एक बेहतरीन आला छक्का आता हुआ। और कर रखा गया था, डॉट आई थी, गेंद को लेफ्ट किया था, मगर इस वक्त तक गेंद पर नजर जमा के रखी थी और जैसे ही गेंद आई अपने बल्ले का मुंह खेला और हवाई फायर किया गया, गेंद को भेजा गया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 15 लगे स्कोर कार्ड पर। तो जब जब बल्लेबाजों का बल्ला घूमेगा ना, दिल्ली धमाका का खेमा जरूर झूमेगा, मगर यहां पर कितना मौका देंगे गेंदबाज दिल्ली धमाका के खेमे को झूमने का, ये आने वाली गेंदें बताएंगे। इनिंग्स की 10 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 15 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार उठाया, इस वक्त लंबाई कम जरूर है गेंद के नीचे खिलाड़ी और बंडे के हाथों में गेंद, और रोहित यहां पर 4 गेंद 6 लगाकर मैदान के बाहर। ये पलटवार है सिद्धार्थ गौड़ा का, छक्का लगाया इस वक्त हम देख सकते हैं
ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद से रखा था, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, ऊंचाई ज्यादा ली है, लंबाई कम, वहां पर खिलाड़ी नजर आए तो मिस्टर बंड्या, बेहतरीन कैच। लेडीज देख सकते टेनिस विश्व के खूबसूरत खिलाड़ी शेष कदम हल्के कदमों से मैदान के अंदर जाता हुआ। इस खिलाड़ी के बारे में बात की जाए, शारजा के स्टेडियम में जहीर कालिया पाकिस्तान का गेंदबाज, उसके खिलाफ किसी ने छक्के नहीं लगाए थे। रात के 2:30 बजे 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने का कारनामा किया था शेष कदम ने। मगर इस वक्त सिचुएशन अलग है, मैदान अलग है, देश भारत है, तो यहाँ पर टीम अलग है। देखा जाए किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर शेष कदम। दिन के उजाले में अपने कदमों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने टीम के लिए। 3 विकेट गंवा चुकी है टीम, 15 लगे स्कोर कार्ड पर। 1 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। सागर अली हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक पर 2 गेंदे 2 रन बनाए हैं। शेष कदम इस वक्त मैदान के अंदर है पहली गेंद खेलने के लिए, और बढ़िया कमबैक किया सिद्धार्थ द्वारा। छक्का लगने के बाद विकेट चटकाया, तो अभी भी आखिरी गेंद पावर प्ले की दूसरी ओवर चलती हुई सिद्धार्थ नहार एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की है शेष कदम के लिए, हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ और डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया। एक खिलाड़ी हम देख सकते हैं डीप मिड के रीजन में, यहाँ पर दिशा दी है, हल्के हाथों से खेला गया डीप से। जब तक खिलाड़ी आएंगे तेजी से गेंद को रोकेंगे तब तक एक इजाफा। निखिल काफी तेजी से आए थे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 की औसत से मात्र 16 लगे स्कोर कार्ड पर। 3 विकेट गंवाकर दिल्ली धमाका बल्लेबाजी करती हुई। आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी होगा। ये 24 गेंदें बताएंगे कि कितने रन बटोरे जाएंगे दिल्ली धमाका के बल्लेबाजों की तरफ से। लेंगे छोटे से ब्रेक, चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ, फिर से आएंगे मैदान के अंदर। छिटका है वही गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया। स्ट्राइक पर नजर आएंगे शेष कदम, नॉन स्ट्राइक पर सागर अली। 2 गेंदें फेस की है सागर ने, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 गेंद फेस की है शेष कदम ने, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गिरीश की बात की जाए 1 ओवर डाली, 2 विकेट चटकाए और रन खर्च किए हैं 8। पहली गेंद यहां पर अल्टी पल्टी गेंद को किया है बाउंड्री लाइन के बाहर कल्टी। यह बेहतरीन शॉट शेष कदम के बल्ले से आता हुआ, रन मिलेंगे 4 इस वक्त टीम दिल्ली धमाका को। शेष कदम की बात की जाए रिवर्स खेला, यहां पर हल्ला बोला गया पहली गेंद पर। जो गेंदबाज सफल थे हुए थे पहली ओवर में, उस गेंद पास पर हल्ला बोला है। 4 बटोरे उनकी पहली गेंद पर, 20 पर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। फिर से एक बार गिरीश कोच की बात की जाए ना, कमबैक करने का दमखम है इस गेंदबाज के पास। ये शॉट का रखे, ये बल्लेबाज बेहतर रखे, ये आता हुआ बेहतरीन छक्का। लेडीज है कहते हैं ना कि फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप शुरुआत कहां से करते हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि शुरुआत कहां से करते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप अंत कहां पे करते हो। दिल्ली धमाका टीम की बात की जाए, थोड़ा सा खराब शुरुआत हुई थी, मगर शेष कदम मैदान के अंदर आए, अपने कदमों को चला रहे और 3 गेंदों में 11 बटोरे। ये अच्छी बात है दिल्ली धमाका टीम के लिए। शेष कदम का बल्ला बोल रहा है। स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 26, पहली 2 गेंदों पर 10 बटोरे हैं। फिर से एक बार इस वक्त बीट किया गया, बल्लेबाज को बीट हो रहा इसी तरह वैध विकेट के पीछे और दौड़ आती विकेट। लॉन्ग स्टॉप पर खिलाड़ी की बात की जाए मिलिंद
गेंद को रोकते हुए बढ़िया फील्डिंग, थोड़ी सी गेंद को तेज रखा था, थोड़ा सा ऊपर रखा था, थोड़ी सी गेंद नीचे रही तो विकेट बराबर खेल रही है दोनों खिलाड़ियों के साथ, कभी बल्लेबाज की तरफ तो कभी गेंदबाज की तरफ। पहली 2 गेंदें बल्लेबाजों के नाम थी, ये गेंद गेंदबाज के नाम है। वो भी आने वाली 3 गेंदें। ओहो सरप्राइजिंग डिलीवरी, इस वक्त गेंद पर उंगलियां घुमाई है, यहां पर थोड़ा सा गेंद में कांटा बदला है और विकेट के पीछे देखा जाए ऋषिदाता वेब पे क्या गेंद को लपका है, खूबसूरत नजरें उनकी गेंद पर थी। 2 गेंदों पर 10 आए थे मगर पिछली 2 गेंदें डॉट डाली है, ये अच्छा कमबैक है। कहते हैं ना गेंदबाज कमबैक कर सकता है, पहली 2 गेंदों पर बड़े शॉट आए, 2 गेंदें डॉट डाली, कमबैक किया गया है। ये खराब गेंद है, पटकी हुई गेंद थी, बीच में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर तैनात किया गया था मिस्टर सुनील, मात्र 1 रन पूरा किया गया। बैकअप अच्छा है, थ्रो अच्छा है, 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा। शॉर्ट गेंद थी, हल्का सा बल्ला स्लिप लगाया, पीछे खिलाड़ी को तैनात किया गया था, उन्हीं के हाथों में गेंद गई। 1 के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ 27 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। तो अभी भी 27 पर है स्कोर कार्ड। गेंदों की बात की जाए, इनिंग्स की 17 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। तो यहां पर तीसरी ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार होंगे मिस्टर गिरीश कोचरेकर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखा जाए मिस्टर सागर अली, 2 गेंदें 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा रिदम चुकता हुआ जय पवार सर भेंट का कॉल कर देते से एक बार अपना स्थान लेके गेंदबाज और गेंदबाजी के लिए तैयार कर। प्रेक्षक जो मैदान के अंदर से आ रहे हैं, दर्शक उनसे गुजारिश करूंगा आप मैदान के बाहर जाइए प्लीज। यहां पर बेहतरीन गेंद, हल्की सी अपील गिरीश कोचरेकर यहां पर कमबैक करते हुए, जैसे मैंने कहा ना गेंदबाज कमबैक कर सकता है, यहां पर कमबैक किया गया। तो यहां पर रिव्यू, तो यहां पर कुछ अलग चलता हुआ मैदान के अंदर हम देख से अमोल मात्रे सर जय पवार से कुछ बात कर रहे हैं। तो प्लीज सर अमोल सर, नो आर्ग्यूमेंट्स अंपायर के साथ प्लीज। को लिया गया, अंपायर से गुजारिश करेंगे थर्ड अंपायर। तो मैं कह रहा था ना गेंदबाज कमबैक कर सकता है, यहां पर करके दिखाया और बल्लेबाज को मौका नहीं मिलता है। एक खराब शॉट और लगआउट में यहां पर सागर अली मैदान के बाहर आएंगे। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और रन्स की बात की जाए 9 के औसत से 27 लगे, 4 विकेट गवाकर दिल्ली धमाका बल्लेबाजी करती है। तो चलेंगे हम छोटा ब्रेक, चलेंगे डीजे बारी की तरफ, फिर 2022 माननीय श्री भर राजपूत पुरस्कृत ये टूर्नामेंट दैट इज है। पर समाप्त हो चुके हैं, 27 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी होगा, 4 बड़े बल्लेबाज मैदान के बाहर, मगर इस वक्त कप्तान मैदान कर आएंगे सरोज प्रामाणिक। उनके पास क्षमता है, काबिलियत है, कैपेबिलिटी है रन्स लगाने की, क्योंकि 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच को कभी भी पलट सकते हैं। एक तरफ शेष कदम 6 गेंदे 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बराबर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कप्तान इस वक्त सरोज आएंगे 9 स्ट्राइक पर। देखा जाए गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर बंड्या नजर आएंगे।
पंड्या इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे। बेहतरीन खिलाड़ी है, का खूबसूरत गेंदबाज है। बल्लेबाजी के लिए सुरेश प्रमाणिक कप्तान। 9 स्ट्राइक पर देखा जाए नहार एंड से गेंदबाजी को इंट्रोड्यूस किया। चलो विनती करना चाहूंगा मैच तो जल्दी शुरू करें। अभी हमें 2 मैचेस खिलाने हैं क्वालिफाई टीम के लिए। 6 टीम जरूर सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। डानू तालुका की बात की जाए तो नंदस्कर टीम क्वालिफाई कर चुकी है। एसजीआर वानगांव टीम क्वालिफाई कर चुकी है। पालगढ़ डानू की बात की जाए मित्र परिवार दांडी, नीलेश फाइटर चिंचनी, ये 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। कल समाज की टीमों की बात की जाए तो जिमी दरबार स्टार और राजपूत समाज की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। और बंटी पटेल जिग्नेश पटेल स्टार और पटेल समाज की टीम क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 में। राउंड विकेट सकता है। इस टाइम फटका गेंदबाज गेंद के नीचे। सुरेश कदम को इस वक्त अपने कदमों को बढ़ाना होगा डगआउट की तरफ। आधी टीम दिल्ली धमाके की आकर बैक टू डगआउट खेलने बैठेगी और मैच का आनंद लेगी। 27 पर लगता हुआ ये 5वां झटका। क्या गेंदबाजी की जा रही है श्री साई मुंबई इंडियंस की तरफ से। शॉट रखा था, थोड़ी सी स्लो आई थी बल्ले पर। बड़ा शॉट लगाने की चाहत थी मगर विकेट का पतन होता हुआ शेष कदम बैक टू डगआउट आएंगे। और इस वक्त देखा जाए नए बल्लेबाज जॉन्टी सरकार मैन फ्रॉम कोलकाता इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। तो यहां पर तो जॉन्टी सरकार होगी। यहां पर 5 विकेट गंवा चुकी है दिल्ली धमाका। यहां पर आने वाली 17 गेंदों का खेल बाकी होगा। थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिलती थी। और देख सकते हैं हम शॉट पॉइंट पर खिलाड़ी को लगा, शॉट गली में खिलाड़ी को तैनात कर रहे हैं। डीप मार हम देख सकते हैं। बेहतरीन रचना, अलग स्थान बल्लेबाज का नजर आता है जॉन्टी का विकेट पर। यहां पर जड़ में रखा था गेंद को, फील्डर वहां पर तैनात है। बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाजी। बंडा की बात की जाए ना तो बल्लेबाज को रीड कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें फॉलो करके गेंदबाजी करें। इंस्टाग्राम पर तो देखा जाए बहुत से फॉलो करते हैं मगर क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज को फॉलो करके गेंदबाजी करें, यह खासियत है गेंदबाज बंडा के पास। इस वक्त जॉन्टी को बीट से तेजी से बीट किया गया है। क्या खूबसूरत गेंदबाजी। पहले स्वागत की थी, जड़ में गेंद रखा था, इस वक्त थोड़ा सा दूर रखा है। हाफ वाली गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने की चाहत मगर नजर और बल्ला तो कहीं और थे और गेंद कहीं और से ट्रैवल होती थी कीपर अमोल महात्रे सर के हाथ में। बेहतरीन गेंदबाजी। पहले 3 गेंद डाली है। तो यहां पर देखा जाए पहली 3 गेंदों में 1 विकेट चुकाया, 2 गेंदें डॉट डाली है। ऋषि वैद्य सर है कीपर, जरूर माफ कीजिएगा। बेहतरीन लेजेंड खिलाड़ी हम देख सकते हैं फर्स्ट स्लिप में और कीपर की भूमिका में अमोल महात्रे और ऋषि वैद्य। यहां पर दिशा दी है, यहां पर गेंद को दिशा दी है, गेंद को भेजा गया एक्स्ट्रा कवर में 1 बाउंस 4 रन के लिए। कहते हैं ना नजर बदले नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदले किनारे बदल जाएंगे। यहां पर महात्रे दिशा दी है और 4 के साथ स्कोर कार्ड आगे ले जा चुके हैं। क्या पहुंचा है स्कोर कार्ड। अभी तक खर्च कर चुके हैं। चौथी गेंद पर चौवा लगाया जॉन्टी सरकार। एक बेहतरीन शॉट हम देख सकते हैं। ऑफ में खिलाड़ी नहीं है, डीप में सभी को 30 सके लगाया, इसका फायदा उठाया। इससे एक बार बाहर निकल के खेलना चाहते थे, ऑप्टन के बाहर तेजी से गेंद को रखा। इस वक्त सबमरीन डिलीवरी नजर आई, टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही और कीपर के दस्ताने में जाकर समावेश होती हुई एक और डॉट गेंद। 5 गेंदें अभी तक बंडा ने डाली हैं और 4 खर्च किए हैं। 1 विकेट जरूर चुटकाया पहली गेंद पर सुरेश कदम, जिसे कठिन सवाल को मैदान के बाहर भेजा है मगर जॉन्टी सरकार और सुरेश प्रमाणिक मैदान के अंदर है। पटकी हुई गेंद इस वक्त पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर गति से बीट किया गया। बेहतरीन गेंदबाजी। 1 ओवर 4 1 विकेट चटकाया गया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5.25 की औसत से 31 लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी होगा। ये 12 गेंदें काफी निर्णायक होंगी इस फर्स्ट इनिंग की।
तो दिल्ली धमाका इस 12 गेंदों पर कुछ धमाका करना चाहेगी कप्तान सुरेश प्रमाणिक और जॉनी सरकार मैदान के अंदर। लेडीज इस वक्त मैन फ्रॉम वाड़ा के खिलाड़ी नजर आएंगे मिस्टर निखिल बागुल लेफ्ट आर्म गेंदबाज। तो छोटे कद के छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एक छोटी सी उम्र में बड़ी टीम में खेलने का मौका मिला है। वही गेंदबाज इस मैदान के अंदर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। हर एक टूर्नामेंट में हर एक टीम के खिलाफ हर एक बल्लेबाजों को नचाने का काम करते हैं। मगर कोलकाता के बल्लेबाज सुरेश प्रमाणिक स्ट्राइक पर होंगे। इनके खिलाफ किस तरह से गेंदबाजी करेंगे मैन फ्रॉम वाड़ा के खिलाड़ी मिस्टर निखिल बागुल। और यहां पर थोड़ा सा स्लिप हुए, देखा जाए इंजरी हुई कि देखा जाए अपना जब गेंदबाजी के लिए आए थे जब पैर उन्होंने डिलीवर किया तो बैलेंस नहीं कर पाया। थोड़ा सा पैर हम देख सकते हैं क्रॉस हुआ और स्लिप हुए। तो देखा जाए अंपायर कॉल करें प्लीज। पिच क्रिएटर प्लीज प्रसाद सर मैदान के अंदर जाइए प्लीज। थोड़ा सा विकेट पर जाइए अंपायर को कॉल आ रहा है। तो यहां पर हम कहना चाहेंगे खिलाड़ियों से थोड़ा सा आप केयरफुली क्रिकेट खेलिए। अगर आपको इंजरी होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो केयरफुली क्रिकेट खेला जाए तो क्रिकेट हम जिंदगी भर खेल सकते हैं। हमने देखा पिछले हफ्ते जो मैच हुआ था शिवसेना भाईंदर के टूर्नामेंट में साहिल वर्मा एक बेहतरीन खिलाड़ी उमरगांव के उनका हाथ ब्रेक हुआ है। तो जरूर मैं सभी से कहना चाहूंगा गुजारिश करना चाहेंगे भरत राजपूत साहब के इस टूर्नामेंट में उनको भी गुजारिश होगी कि आप क्रिकेट को जरा संभल कर खेलिए। और प्रेक्षकों से बात करेंगे हम बॉर्डर के बाद थोड़ा सा दूर रहे क्योंकि क्रिकेट के खिलाड़ी को और आपको इंजरीज हो सकती है। तो प्लीज थोड़ा संभल कर खेलिए। लेंगे छोटा ब्रेक, चलेंगे हम डीजे मास्टर की तरफ, फिर से आएंगे मैदान के अंदर। हम प्रसाद सानी और प्रशांत राउत साहब का जिन्होंने बहुत मेहनत की इस विकेट को बनाने के लिए। तो चलेंगे मैदान के अंदर निखिल बागुल फिर से एक बार तैयार होंगे। शिलाल क्या कहना चाहेंगे 6 गेंदों के बारे में? 2 ओवर का खेल बाकी है। निखिल बागुल 5 ओवर लेकर। येस सर निखिल बागुल आमच्या वाड्या सिटीकडनं या ठिकाणी बिलॉंग करत स्ट्रगल करत खूप मोठा झाला आणि या ठिकाणी मात्र आज तो पोहोचलाय इस खेळणी करण्याकरिता। वाडा सिटी मधून आपण काल पाहिलं हर्षदजी होंडो सर या ठिकाणी खेळून गेले। आज आपण निखिल बागुल यांना पाहतोय गोलंदाजी मार्क वरनं डावखुऱ्या हाताचा मारा त्याच्याकडनं बघायला मिळतोय। पहिला चेंडू नक्कीच सर गतीमध्ये केलेलं परिवर्तन काय म्हणाल की खऱ्या अर्थाने आजच्या या आधुनिक क्रिकेटमध्ये गतीमध्ये परिवर्तन गोलंदाजांकडनं खूप प्रमाणामध्ये बघायला मिळतं। एवढी चांगला चेंडू मात्र दिशा भरकटीय पंचांकडनं अवांतर चेंडूचा इशारा म्हणजे एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळेल। तो विनती करना चाहेंगे जो साइड स्क्रीन पर प्रेक्षक दर्शक है उनसे बाजू में जाए प्लीज। दर्शक जो साइड स्क्रीन पर है भरत राजपूत साहब के बैनर के नीचे वहां से वॉलंटियर से गुजारिश दर्शक को बाहर करे। पुनश्च एकदा निखिल बागुलच्या विरोधामध्ये यावेळी मात्र हल्ला चढवला जातोय प्रहार केला जातोय चेंडू मात्र निघून जाईल सीमा रेषेच्या बाहेर येतोय खणखणीत दणदणीत षटकार 6 धावा।
सुरेश प्रामाणिक जॉन्टी सरकार, तो जो नाम है जॉन्टी सरकार, एक चौका एक बेहतरीन छक्का इनके बल्लेबाज से आता हुआ। कहते हैं ना ऊंचाइयां सीढ़ियां उन्हीं को मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं और रास्ता वही बनाते जो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। यहां पर जॉन्टी रास्ता बना रहे अपनी टीम को मंजिल की ओर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर रिवर्स खेलने की चाहत, मगर देखा जाए वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, थोड़ा सा फंबल हुए, एक रन हल्के कदमों से पूरा किया गया। स्कोर कार्ड एक से ट्रैवल होता हुआ 40 अंकों पर लेग बाइस का इशारा आता हुआ। तो शिरार कह रहे हैं कि सीधी उंगली से घी निकलता है तो आप कहीं उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। ये दो धारी तलवार है, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, ऐसा शॉट है। सर नक्कीच जर का आपल्या सरळ बॅटमॅन धावा येत आहेत तर हा चुकीचा फटका खेळण्याचा मनसुबा या ठिकाणी मात्र नाही करायला हवा होता, मात्र त्या चेंडूवर एक धाव आली आहे। यावेळी निखिल बागोल दर्जेदार कमबॅक बघायला मिळतो। एक षटकार खाल्ल्यानंतर पुढील दोन चेंडू अव्वल दर्जाचे मात्र या ठिकाणी हाताळले, परंतु क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकीचा फेकी, त्यानंतर चांगलं कव्हरअप मात्र या ठिकाणी बघायला मिळतंय। पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येईल, लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी एक धाव कन्वर्ट केली आहे आणि या सिंगलने आपण धावफलक पाहू शकाल। हलत्या डुलत्या पद्धतीने मात्र पुढे जाऊन पोहोचेल आमचे स्कोरर आम्हाला कळवतील। 41 या अंकावर या षटकातील चेंडूंचा खेळ बघायला गेला, 4 चेंडू समाप्तीस आलेत। मनुष्य एकदा आपटून टाकलेला चेंडू उडवून दिला जातोय, भिरकावून दिला जातोय, चेंडू निघून जाईल। फुल पॉवरफुल अँड सक्सेसफुल ब्युटिफुल चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, येतोय खणखणीत षटकार। तो मैच में रोमांच आएगा, एक अच्छा स्कोर जरूर देखने को मिलेगा दिल्ली धमाका टीम की तरफ से। हो सर नक्कीच, इथून जर का अजून 10 ते 15 धाबा म्हणजे एका बाजूने आपला गोलंदाजांना पुरेपूर संधी, पुन्हा एकदा शॉट अंपुलचा फटका, या फटक्याकरिता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। आकाश त्या दिशेनं चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय, त्यानंतर मात्र चांगलं कव्हरअप बघायला मिळेल यष्टिरक्षकाकडनं। सर आपण एक गोष्ट पाहिली की जे जे शॉट चेंडू हाताळले त्या चेंडूंवर मात्र या ठिकाणी प्रहार केला आणि जे जे मात्र गुडलेन्थला चेंडू स्पॉट केलेले ते चेंडू निर्धाव स्वरूपामध्ये मात्र बघायला मिळाले। निर्धाव म्हणजे 22च्या धावा त्या चेंडूवर आल्या होत्या। बस या ठिकाणी मात्र पंचांकडनं षटक समाप्तीची उद्घोषणा, षटकाच्या खेळाखेरीस आपण धावफलक पाहू शकाल जाऊन पोहोचेल ते म्हणजे 48 या अंकावर 5 षटक समाप्तीस आलेत, 48 धावा धावफलकावर आहेत, अंतिमचे 6 चेंडू बाकी। धन्यवाद शिवान। तो यहाँ पर 47 लगे स्कोर कार्ड, इस ओवर में 15 आए। देखा जाए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लगे स्कोर कार्ड पर 47 तो 47 लगे स्कोर कार्ड पर। देखा जाए थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ गेंदबाज जॉन्टी इस वक्त बंडाई कंट्रोल किया, जिन्होंने 4 रन खर्च कर एक विकेट चुटकाया था, उसी को लाया गया गेंदबाज जॉन्टी इस वक्त अपने लय में आते हुए। उनके बल्ले से धमाका जरूर देखने को मिला दिल्ली धमाका के खेमे में। इस वक्त उड़ाया गेंद को, इस वक्त पहुंचा मेरे कप्तान मंगेश थी, अपने आप को बैलेंस किया है, गेंद को लपका है। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, क्या डिसीजन आएगा, कैच या फिर कुछ और? बेहतरीन कैच, बैलेंस 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 किया अपनी बॉडी को। हॅलो, अफलातून झेल सर त्या ठिकाणी मात्र बघायला मिळालं, तर अंपायरकडे अपील। फिर यहाँ पर रिव्यू दिया गया है, देखा जाए कैच है या फिर छक्का है। मुन्ना सर प्लीज कम, देखा जाएगा ये बेहतरीन और क्रूशल डिसीजन होगा। अगर विकेट आएगा तो बड़ा झटका धमाका टीम के लिए, और रन आएंगे तो कोई स्कोर आगे चलेगा और थोड़ा सा कम पड़ेगी विकेट्स।
बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर जॉन डी छठे विकेट के रूप में मैदान के बाहर आए हैं। तो यहां पर लोकेश चौहान आएंगे इस वक्त नए बल्लेबाज। तो यूपी और गाजियाबाद के ये खिलाड़ी इस वक्त महाराष्ट्र की सरजमी धानु तालुका में अति ईरानी ग्राउंड पर आए। देखा जाए मगर सुरेश प्रमाणिक कप्तान 2 गेंद 1 पर 9 गेंद 17 रन की इनिंग जरूर खेली है जॉन्टी सरकार ने। एक छोटी मगर यादगार इनिंग अपनी टीम के लिए 47। तो 5 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त होता है और बंड्या यहां पर विकेट चटकाया। जिस तरह पहली ओवर की शुरुआत की थी बंड्या ने अपनी पहली गेंद पर विकेट चटकाया था, शेष कदम को मैदान के बाहर भेजा था। इस वक्त जॉन्टी को मैदान के बाहर भेजा है। 2 बल्लेबाज हावी दिख रहे थे, उन्हें रोका गया है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं कड़े सवाल को हल करते हैं, इसलिए बंड्या को बुलाया गया आखिरी स्लो ओवर में। लोकेश चौहान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस वक्त नजर आएंगे स्ट्राइक पर। नहार एंड से फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए मिस्टर बंड्या। तो यहां पर देखा जाए हवाएं काफी तेज हैं। ये हवाएं भरत राजपूत साहब के सम्मान में आती है इस मैदान के अंदर, देख सकते हैं। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को भेजा गया लोकेश चौहान के बल्ले से। ये ऐसी गेंदों को नहीं छोड़ेंगे, फुल टॉस की गेंदें आपको फुल टॉस मिलेंगी ना तो मैदान के बाहर नजर आएंगी। स्कोर कार्ड 50 अप 53 53 पर जा पहुंचा है। स्कोर कार्ड जा पहुंचेगा 53 अंकों पर। तो एक लंबा और बेहतरीन छक्का आता हुआ लोकेश चौहान के बल्ले से स्कोर कार्ड जा पहुंचा 53 अंकों पर। हम देख सकते हैं दिन हो या रात हमेशा जनता के साथ माननीय श्री भरत सिंह राजपूत साहब जरूर नजर आते, उनके द्वारा टूर्नामेंट को रखा गया। उन्हीं के सम्मान में इस छक्के को लगाया गया। लोकेश चौहान आते ही पहली गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला। यहां पर गेंद को बुलाया गया तो लोकेश ने आकर गेंद को इस तरह का शॉट खेला कि गेंद मैदान के बाहर है, तो इन गेंद को ढूंढना होगा। तो देखा जाए इस वक्त लोकेश हाथ खोला है, 600 का स्ट्राइक रेट है पहली गेंद पर। यहां पर ये अच्छा धमाका है लोकेश चौहान। तो बंड्या को यहां पर थोड़ा सा दबाव आएगा। पहली गेंद तो विकेट चटकाया जरूर है मगर दूसरी गेंद पर दबाव बनाया बल्लेबाज ने। नए बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा पीछे से बल्लेबाजी करें, देख सकते हैं पॉपिंग क्रीज में। फिर से एक बार उठाया, गेंद को गैप में खेला है, गेंद यहां पर 1 बाउंस 4। स्कोर कार्ड 4 से ट्रैवल होता हुआ 57 ये दिल्ली धमाका यहां पर बल्लेबाज धमाका कर रहे हैं लोकेश चौहान। निचले क्रम पर आए 8वें क्रमांक पर मगर अपनी काबिलियत यहां पर दिखाते हुए। तो दिल्ली धमाका बैटिंग लाइनअप काफी बढ़िया है। हम देख सकते हैं जो मुख्य मोहरे थे वो मैदान के बाहर आए मगर छोटी छोटी इनिंग जरूर खेली गई है। शेष कदम जॉन्टी सरकार और लोकेश 2 गेंद दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं। 57 पर जा पहुंचा है, 57 पर स्कोर कार्ड। तो भी आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी। गिरीश कोचरिक अनुभवी गेंदबाज थोड़ी सी राय देते, कहते हैं ना सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय वक्त वक्त पर लेनी चाहिए। तो यहां पर राय दी गई है गिरीश कोचरिकर द्वारा बंड्या को। तो बंड्या जी की राय किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चर्चा हुई है, इस चर्चे को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे आने वाली 3 गेंदों में। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्लो वन डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। ऑन साइड पर वी फैक्टर में खेलना चाहते थे मगर बल्ले का हल्का सा भारी सिरा लगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद गेंद को रोकेंगे। शशिकांत कदम तब तक 1 रन हल्के कदमों से पूरा करते हुए। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 58 रनों पर। तो शिवराज जो 2 शॉट आने के बाद ये अच्छा कमबैक है, क्या कहेंगे आखिर 2 गेंदों में? कप्तान सरोज स्ट्राइक पर है, बड़े शॉट खेलना चाहेंगे क्या? नक्की सर, शेवटचे अजून सुद्धा बघायला गेले तर 2 चेंडू बाकी आहेत सर। मॅच बॉल आला है, हॅलो, शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत आणि धावा फलकावर आपण पाहतोय 58. म्हणजे शेवटच्या 2 चेंडूंमध्ये कुठेतरी 5 ते 7 धावा करण्याचा मनसुबा मात्र मनात ठेवावा लागेल. कॅप्टन स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहू शकाल उंच ध्येयष्टी, यावेळी मात्र त्याच्या बॅटचे एज घेऊन जो खेळाडू आहे त्या दिशेनं अमोल म्हात्रे सर त्यांच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि त्यांची फेकी येते चेंडूची, तत्पूर्वी मात्र एक सिंगल कंप्लीट होईल मैदानामधनं.
तो एक का नजर आया यहाँ पर शिलार स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल हुआ है 59 ये अच्छा स्कोर है। बात की जाए ना 59 5 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। एक छक्का चौका के बाद अच्छा कमबैक किया गया। पिछली 2 गेंदों पर एक लेग बाय एक सिंगल खर्च किया मगर लोकेश चौहान साइड पर इस वक्त स्लो वन डिलीवरी उंगलियां घुमाई है गेंद पर। और स्कोर कार्ड की बात की जाए 1 रन जरूर पूरा किया गया और 10 के औसत से लगे 60 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 61 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। हम चलेंगे इस वक्त आज के दिन की दूसरी सेकेंड राउंड के पहले मैच की तरफ। टॉस के लिए राधे इलेवन के कैप्टन मैकलिन गोविंद टॉस के लिए आई है और ओमकार उमेश इलेवन ढानू टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आइए। टॉस बॉक्स पर जो इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा तुरंत टॉस के लिए आना है। माफ कीजिएगा कनेक्ट आईटी के कप्तान टॉस के लिए आइए प्लीज। श्री भरत राजपूत साहब की तरफ से और खूबसूरत टूर्नामेंट हम देख सकते हैं। चौथे दिन में आज टेनिस क्रिकेट के विश्व तारे सितारे हम देख सकते हैं। तो आधे दिन के कैप्टन मैकमिलन हमारे साथ टॉस के लिए आते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कनेक्ट आईटी धानु प्लीज कैप्टन टॉस के लिए आइए। कनेक्ट आईटी टीम के कैप्टन इनिंग्स ब्रेक में आपको टॉस करना होगा। थॉमस डायस इस वक्त हमारे बीच टॉस के लिए आते हुए। फिरोज शेख थोड़ा सा दौड़ कर आइए प्लीज। फिरोज इनिंग्स ब्रेक आपको टॉस करना है। तो संदेश चौधरी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा सर आइए आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा इस सेकेंड राउंड के पहले मैच का। एक तरफ हम देख सकते हैं नगर अध्यक्ष शिक्षक 2022 और एक तरफ देख सकते हैं हम अलीसगर साहब की कंपनी फुल टॉस ये आपको कॉल करना होगा। तो संदेश साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा संदेश चौधरी साहब एक हैंडसम हमारे मेहमान के शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। तो राधे इलेवन टीम के कैप्टन का कॉल होगा। मैकमिलन गोविंद कॉल करेंगे। तो मैकमिलन गोविंद का कॉल होगा। फुल टॉस को कॉल किया गया और यहां पर फुल टॉस आता हुआ। धन्यवाद संदेश सर आप जाकर अपने कैप जो दी गई है फुल टॉस कंपनी ये कैप आपको विनिंग कैप्टन को देना है। जो कैप है आपको कैप पहन कर मैदान के अंदर खेलना है ये आप ध्यान में रखेंगे। तो धन्यवाद संदेश सर आप जाकर वीआईपी डांस पर विराजमान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉस करने के चलेंगे हम। मैकमिलन लगातार 2 बार टॉस जीता है आपने। पहली मैच काफी अच्छी थी आपने चेस किया। इस वक्त देखा जाए बड़ी टीम है सामने तो टॉस जीतकर क्या फैसला करेंगे आप? टॉस जीतकर हम पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला है। तो जिस तरह से बात की जाए टूर्नामेंट के बारे में विकेट क्या बोल रही है? पहला मैच आपने जरूर खेला है तो विकेट किसी ज्यादा सपोर्ट कर रही है? बॉलर को ज्यादा विकेट सपोर्ट कर रही है। तो ये प्रेक्षकों के बारे में क्या कहेंगे जो इतना प्रेम इतना चाहत आपके लिए लेकर आए? तो दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना पब्लिक में खेलने को तो ज्यादा मजा आ रहा है और प्रेक्षक का प्रेम मतलब मिल रहा है सब खिलाड़ियों को। तो धन्यवाद। फिरोज हम आपके पास फिरोज आपने टॉस गवाया है। पहला टॉस आपने जीता तो इस वक्त आपको पहले बल्लेबाजी करनी है तो कितने रन बनाना चाहेंगे?
टीम राधे इलेवन के पास अच्छे खिलाड़ी भावेश पवार जैसा एक परफेक्ट ऑलराउंडर टेनिस विश्व क्रिकेट का इनकी टीम में, तो कितने बनाना चाहेंगे आप? 60+ करना चाहेंगे हम लोग। 60 प्लेयर्स, जैसे आपने पहला मैच खेला है, आखिरी ओवर आपने डाली है, तो इस वक्त पहले बल्लेबाजी है, तो 60 प्लेयर्स बनाएंगे। मैदान के बारे में क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों के बारे में? मैदान तो काफ़ी अच्छा है, पिच भी काफ़ी अच्छा है और दर्शक यहाँ के ऑडियंस तो वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है हम। तो बेस्ट ऑफ लक फिरोज शेख और मैकमिलन गोविंद, दो आला खिलाड़ी, दो आला कप्तान। तो हम चलेंगे तीसरी बार मैदान के अंदर, एक तरफ दिल्ली धमाका तो एक तरफ श्री साई 11 मुंबई। मैच बनता हुआ 6 ओवर के खेल में 61 बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए श्री साई 11 मुंबई टीम को। धन्यवाद। मैदानामध्ये दाखल झाली आपण पाहू शकाल. ओपनिंग पेअर मैदानामध्ये दाखल होताना निखिल जाधव आणि त्याच्या साथीने शशिकांत जाधव ही सलामीची जोडी, शशिकांत कदम माफ करा, ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होतीये. दिल्ली धमाका टीम प्लीज 12th मैन आकाश, दिल्ली धमाका टीम 12th मैन भेजिए प्लीज। तो दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ शशिकांत कदम तो एक तरफ निखिल जाधव। छोटा पैकेट बड़ा धमाका नजर आएगा नॉन स्ट्राइक पर निखिल जाधव, जिन्हें अपने बल्लेबाजी के जोर पर अपने टेनिस विश्व क्रिकेट में अलग छाप छोड़ी है, वो बल्लेबाज नजर आएंगे नॉन स्ट्राइक पर। और बात की जाए शशिकांत कदम की तो एक आला बल्लेबाज है, उनके नाम की बात करें चर्चा हर तरफ होती है हर एक टूर्नामेंट में। सभी भी सही शुरुआत करते हैं, 6 ओवर में आपको 61 बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो शिलार ये स्कोर 6 हो सकता है या फिर सरोज प्रमाणिक जो कप्तान है पहली ओवर लेकर आए मैन फ्रॉम कोलकाता, उनके पास दमखम है गेंदबाजी करने का। 61 रन डिफेंड होंगे इस मैच में। हॅलो, हो सर, नक्कीच डिफेंड सुद्धा होऊ शकतात आणि चेस सुद्धा होऊ शकतात, कारण की फलंदाजीचा दृष्टिकोन बघायला गेला स्ट्रायकिंग एंडला डावखोऱ्यात आता फलंदाज मात्र बघायला मिळतोय शशिकांतच्या विपक्षामध्ये गोलंदाज सरोज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज होईल. ब्ल्यू कलरची सेलेरिओ गाडी आहे ती तेथून काढायची आहे. यावेळी मात्र चांगला चेंडू, परफेक्ट खोलवर बुंद्यामध्ये हाताळलेला चेंडू, धावचीची संधी निर्माण झालेली, मात्र त्या ठिकाणी थोडी डायरेक्ट हिट न लागल्या कारणाने एक सिंगल मैदानामधनं कंप्लीट केली. चिक्की सिंगल जिला म्हटलं जाईल, वेगवान सिंगल, रनिंग बिटवीन द विकेट मात्र दर्जेदार या पहिल्या चेंडूवर बघायला मिळते. संघाचं खातं उघडेल, वैयक्तिक खातं उघडलं जाईल 1च्या रूपामध्ये. तो नदीम वहां पर जरूर थे, नदीम ने थोड़ी सी गलती की, थोड़ी सी घाई की है, अगर रुक कर गेंद को थ्रो करते कहने का विकेट मिल सकता था। शशिकांत कदम इनका मगर एक रन के साथ खाता खुला है, शिकनेश किया गया है। आने वाले 35 गेंदों का खेल बाकी होगा और रन बनाने होंगे आपको यहाँ से 60। 61 का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए टीम श्री साई 11 मुंबई टीम को। निखिल जाधव इस वक्त स्ट्राइक पर, सरोज प्रमाणिक कप्तान अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर करण दिगर एम से। ओहो, सरप्राइजिंग डिलीवरी, हाफ वाली गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, रक्षात्मक रूप में जरूर अपनाया था बाकी गेंद ने हल्का सा काटा बदला है, कीपर के दस्ताने में गेंद जाकर समावेश होती हुई डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत नहीं कहूंगा सरोज प्रमाणिक की तरफ से, गेंदबाजी काफी बढ़िया है टीम दिल्ली धमाके के पास, ये रन डिफेंड कर सकती है। सर मात्र आपल्या फलंदाजांनी खऱ्या अर्थाने गोलंदाजांना वर्चस्व निर्माण करता या ठिकाणी मात्र धावसंख्या उभ्या करून दिली आहे. तब्बल 61 धावा विजयाकरता हव्यात, जे होणं थोडं कठीण आणि गोलंदाजी दर्जेदार सरोजकडनं. पुन्हा एकदा बॅटची एज, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून थोडा लांब, धावचीची पुन्हा एकदा संधी, मात्र थ्रो थोडासा खराब असल्या कारणाने या ठिकाणी 1 रन पुनश्च एकदा कंप्लीट केली जाते. सिंगल डबलच्या सहाय्याने या ठिकाणी मात्र फलंदाज एक भागीदारी सेट होण्याचा मनसुबा मनामध्ये बाळगून खेळ करतायत. यस, आतापर्यंत बघायला गेलं चेंडूचा खेळ झालाय 3 आणि धावा धावफलकावर जोडल्या जातील 2. 3 चेंडू समाप्तीनंतर 2 धावा. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तेवढी अजून पॉवरफुल फलंदाजी बघायला मिळाली नाही.
परंतु गोलंदाज सरोज कर्णधार पॉवरफुल गोलंदाजी करतोय. खऱ्या अर्थाने ज्या गोलंदाजीची संघाला गरज, जशा प्रकारे संघाला गरज तशी गोलंदाजी यावेळी मात्र बघायला मिळते. पुन्हा एकदा सज्ज होईल वरती विकेट नाही. यावेळी मात्र दिशा भरकटती आहे. दिशा से फटके तो नक्कीच मिलेंगे फटके. क्षेत्ररक्षक तर आहे, तो चेंडू पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतोय. दर्जेदार फिल्डिंग मात्र त्या जागेवर बघायला मिळते. सागरकडनं अतिशय अचूकरित्या मात्र चेंडू हातामध्ये कलेक्ट केला आणि कलेक्ट केल्यानंतर तेवढाच वेगाने मात्र फेक केली. 2 धावा या ठिकाणी चांगली रनिंग बिटवीन विकेट बघायला मिळाली. 2 धावांवर त्यांना समाधान मानावं लागतंय. 2 धावांनी आपण पाहू शकाल धावफलक जाऊन पोहोचेल 4 या अंकावर. 4 रन्स ऑन अ बोर्ड. आतापर्यंत प्रति चेंडू 1च्या सरासरीने धावा मात्र एकवटवल्या गेल्या. 4 चेंडू समाप्त अखेरीस 4 धावा धावफलकावर. फुटबॉल गेम थी. यहाँ पर बेहतरीन शॉट शशिकांत कदम के बल्ले से सेट डाउन द ग्राउंड खेला गया कारपेट द्वारा. मैं प्रेक्षकों से गुजारिश करूंगा जो स्क्रीन पर बैठे हुए दर्शक प्लीज वहां से बाजू में हो जाए. जो दर्शक वहां पर बैठे हुए स्क्रीन पर वॉलंटियर्स प्लीज ध्यान दें. जो वहां पर स्क्रीन पर दर्शक बैठे उन्हें उठाएं प्लीज. थैंक यू. वहां पर कोई ना बैठे, आपसे गुजारिश की जा रही है. कोई भी ब्लैक स्क्रीन के सामने नहीं बैठेगा दोनों एंड पर. तो यहाँ पर शशिकांत कदम को लोअर फुटबॉल गेंद थी. इस गेंद पर चौवा लगाया और स्कोर को पहुंचाया इस वक्त 8 रनों पर. विकेट नहीं गंवाया अभी तक, ये अच्छी बात है श्री साई मुंबई 11 को. गेंदें खेली अभी तक 3 और 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. निखिल यादव की बात की जाए 2 गेंदें 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहली 4 गेंदें सिरार अच्छी डाली गई थी, मात्र 4 खर्च किए थे. मगर इस वक्त बल्लेबाज ने फायदा उठाया और चौका बटोरा है. आखिर की इनिंग्स ओवर की सूरज गेंदबाजी के लिए तैयार. हॅलो, शेवटचा 1 चेंडू बाकी असेल. सरोज पुनश्च एकदा सज्ज होईल. यावेळी मात्र खोलवर चेंडू पुनश्च एकदा गॅपमध्ये ट्रॅव्हल करण्याचा प्रयत्न मात्र या फटक्याकरिता त्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता. 1 धाव मिळेल आणि या ठिकाणी षटक आपण पाहू शकाल. षटक क्रमांक 1 ची समाप्ती होते. या पंचांकडनं अंतिम क्षणाला मात्र डिसिजन येतोय. नो चेंडूची या ठिकाणी उद्घोषणा केली जाते. तो जो हम देख रहे हैं नगादे चषक 2022 माननीय श्री भरत सिंह राजपूत, ये टूर्नामेंट की पिक्चर हिट है. ये अगली आने वाली गेंद फ्री हिट है. तो यहाँ पर हाथ खोलने का मौका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निखिल यादव को मिला है, जिन्होंने 2 गेंदें खेली है, 1 बनाया है. तो यहाँ पर मौका है, तो मिला है मौका. क्या जड़ेंगे चौका या छक्का, ये देखने वाली बात होगी. फ्री हिट की गेंदबाज सुरेश प्रमाणिक एक चौवा लगने के बाद थोड़ा सा प्रेशर में थे, पॉपिंग क्रीज के बाहर कदमों को भटकाया और नो गेंद पाई गई. यहां पर जड़ में रखा है, गेंद को खेला शेष कदम. बेहतरीन फील्डिंग. 1 रन के साथ संतुष्ट होना होगा. स्कोर कार्ड 1 से ट्रैवल होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट गंवाए 11 लगे. आने वाली 5 ओवरों का खेल बाकी होगा. रन बनाने होंगे आपको 50. 10 के औसत से ज्यादा रन बनाने होंगे शीशा 11 मुंबई टीम को. रख देंगे बायाड की एक ओवर समाप्त हो चुकी है. सुरेश प्रमाणिक की बात की जाए, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर डबल आया था, 5वीं गेंद पर चौका. उसके बाद जब 6ठी गेंद डाली तो 9 गेंद डाली तो 1 रन खर्च किया था और फ्री हिट की गेंद पर 1 रन खर्च किया गया. ये एनालिसिस था पहली ओवर का. 11 खर्च किए गए थे बिना कोई विकेट गंवाए. निखिल यादव 3 गेंदें फेस की, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 4 गेंदें शशिकांत ने फेस की है और 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. तो आने वाली 30 गेंदें 50 की दरकार होगी इस मैच को जीतने के लिए. प्रति ओवर आपको 10 के औसत रन बनाने होंगे. गेंदबाज की बात की जाए, गेंदबाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इस वक्त. अनु को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो देखा जाए एन अनु इस वक्त अनुशासन के साथ गेंदबाजी करेंगे कि अपने टीम के लिए यहां पर रन स्कोर रोकना होगा, वो यहां पर दर्शाएंगे क्या. बाहर एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे मिस्टर अनु. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद इस वक्त निखिल यादव, बेहतरीन शॉट, गेंद को भेजा गया लॉन्ग लेग में. 1/4 मिला है मौका, जड़ दिया चौका. ये इज है.
छोटा तीर वार करे गंभीर निखिल जाधव, मौका मिला था, लेग स्टंप पे गेंद थी और मात्र दिशा दी है गेंद को, 1 बाउंस 4 के लिए भेजा। स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 15 अंकों पर। 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 15 लगे। आने वाली गेंदों की बात की जाए ना, 29 गेंदों का खेल बाकी होगा और आपको रन्स बनाने होंगे 46। ज्याप्रमाणे सर सुरुवात झाली आहे, वाटतायत की कुठेतरी त्या 61 रन सुद्धा आम्ही ठोकण्याची जबाबदारी आमच्या खांद्यावर घेतली आहे आणि तशी सलामीची जोडी मैदानामध्ये मात्र खेळ करते। आपण पाहू शकाल बिनबाद धावा धावपलकावर जोडल्या गेल्यात 15 चेंडूंचा। या पहिल्या चेंडूवर गोलंदाज अन्नू याच्या गोलंदाजीवर पहिल्या चेंडूवर चौकार ठोकला गेलाय। पुन्हा एकदा सजो होईल आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं। यावेळी मात्र तेच तर्रार भन्नाट वेगाचा चेंडू कमबॅक बघायला मिळतो गोलंदाजाकडनं। एक चौकार पहिल्या चेंडूवर लागल्यानंतर ही खचून न जाता यावेळी मात्र दर्जेदार गोलंदाजी बघायला मिळते। गोलंदाजीचा वेग मात्र या ठिकाणी मैदानामध्ये बघायला मिळाला, दर्जेदार। पुन्हा एकदा 2 चेंडू जर का समाप्ती झालेत, आता आपण पाहतोय हे दुसरे षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होईल, लेफ्ट आर्म यावेळी दर्जेदार परफेक्ट खोलवर चेंडू, दुसरा सलगचा दुसरा निर्धाव। फलंदाजाला यावेळी मात्र धावा बोलून देत नाहीयेत, हात खोलून देत नाहीयेत। तो जैसे पहली गेंद पर चौवा लगा था उसके बाद रोका है बल्लेबाज को, उनके पास क्षमता ये दिखा रहे। ये गेंद हमने देखी फ्लाइट ने स्लोवर डिलीवरी डाली थी और जड़ में रखा था। बल्लेबाज निखिल जाधव थोड़ा सा सरप्राइज हुए, हल्के हाथ से खेलना चाहते थे मगर थोड़ा सा रुके, कोई रन नहीं आया। पिछली 2 गेंदें डॉट, अच्छा कमबैक है। गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर अनुशासन गेंदबाजी करे। पहली गेंद थोड़ी सी भटकी हुई थी, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक। छोटी गेंद इस वक्त कारपेट द्वारा गेंद को खेला गया, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को रोका जाएगा तो रोक दिया गया स्ट्राइक गेंद पर। 1 अंक के साथ शशिकांत कदम ने रोका है निखिल जाधव को। स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 16 अंकों पर। एक अच्छी बात है सुसाई 11 मुंबई टीम को विकेट नहीं गवाया है। 10 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, 16 लगे। तो यहां से अभी भी आपको रन बनाने होंगे 45 रन बनाने होंगे। गेंदों की बात की जाए ना तो 26 गेंदों का खेल बाकी होगा। तो यहां से मैच दोनों ही टीमों के लिए ऑन है, यहां से मैच बैलेंसिंग है। अगर यहां से रन तेजी से बनेंगे तो शिवसाई 11 मुंबई इस मैच को अपनी तरफ ले जाएंगे, मगर यहां से गेंदों को डॉट डाला जाएगा और विकेट चटकाए जाएंगे दिल्ली धमाका के गेंदबाज, तो मैच अपनी तरफ खींच लेके आएंगे। 61 का लक्ष्य है, 61 को मैच आपको रोकना है, तो यहां से आपको विकेट चटकाना होगा। अगर बल्लेबाज सेट होते हैं तो बल्लेबाज के हाथ खुलते हैं, एक पार्टनरशिप लगेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली धमाका टीम थोड़ा सा प्रेशर में आएगी, तो पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा। आपको यहां से विकेट चटकाने होंगे। 16 लगे स्कोर कार्ड पर, 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हुई पावर प्ले की दूसरी ओवर की। शशिकांत कदम ब्लाइंड स्टॉक पटकी हुई गेंद, तीर लेना चाहता था, यहां पर गलती कर बैठे क्या? दोनों गाड़ियां एक ही रूल पर, विकेट की दरकार थी, यहां पर विकेट मिला है। खिलाड़ी की बात की जाए लोकेश चौहान ने बेहतरीन तरीके से 9 स्ट्राइक पर थ्रो किया गया। शशिकांत कदम को कदमों की गलती के द्वारा मैदान के बाहर आना होगा। यह पहला झटका लगता हुआ 16 अंकों पर। दैट इज है गलती कर रहा है ना, वो गलती यहां पर जरूर पैदा चल रहा है मैदान के अंदर। तो खूबसूरत साउंड सिस्टम नजर आता है, बट इसे बाहर ही तो गलती की है। शॉट ब्लाइंड स्ट्रोक था, जब खेला तो देखा जाए निखिल जाधव काफी आगे पहुंच चुके थे, कॉल नहीं था। मगर जब हम कहते हैं ना, जब आप विकेट पर दौड़ते हैं तो 3 कॉल आना आपके मुख से जरूरी होता है, यस, नो, वेट। ये कॉल आप जब करेंगे रन लेते हुए तो विकेट आप गंवा सकते, विकेट बचते हैं। मगर यहां पर कोई कॉल नहीं था, दोनों बल्लेबाज दौड़ चुके थे और विकेट यहां पर गंवाया गया शशिकांत कदम का। निखिल जाधव मैदान के अंदर भी हैं, 7 गेंदें खेली है, एक चौका की मदद से 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तान मंगेश वैती इस वक्त स्ट्राइक पर, गेंदबाज तैयार होंगे गेंदबाजी के लिए। अनु पहली गेंद पर चौवा लगने के बाद पिछली 5 गेंदों पे मात्र 1 खर्च किया है, खूबसूरत गेंदबाजी।
फुल टॉस गेंद थी, ऑफ साइड पर खेला, वहां पर सरोज प्रमाणिक डायरेक्ट हिट करने की चाहत मगर थोड़ा सा बचे, वहां पर बैकअप बढ़िया है। जो कहते हैं ना बैकअप बढ़िया हो तो टीम कम बैक कर सकती है, तो बैकअप काफी बढ़िया है सागर अली का। स्कोर कार्ड 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8.50 के औसत से 17 लगे हैं 1 विकेट नुकसान पर। पहले इनिंग्स की बात की शेलार तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 लगे थे, 3 विकेट गंवाए थे दिल्ली धमाका ने, और यहां पर 1 विकेट गंवाया है शिवशाही 11 मुंबई टीम ने। 17 लगे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी होगा और रन बनाने होंगे आपको 44, 11 की औसत से रन बनाने होंगे। तो यहां पर देखा जाए कि कौन सा गेंदबाज होगा जो हावी होगा, कौन सा बल्लेबाज होगा जिस मैच को अपने तरफ ले जाएगा। तो रुकेंगे हम यहां पर डीजे ब्रेक के लिए, फिर से आएंगे मैदान के अंदर। तो इस वक्त मैन फ्रॉम दिल्ली मिस्टर विजय गढ़वाली गेंदबाजी के लिए आते हैं। तो विजय, जिनके नाम में विजय है, इस मैच को विजय बनाने के लिए क्या काम करेंगे? शिरार बात की जाए 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 17 लगे हैं, 11 की औसत से भी आपको 44 बनाने हैं, मगर ये अच्छी बात होगी 1 विकेट मात्र गवाया है, अभी भी 9 विकेट आपके हाथ में है। बैटिंग लाइनअप काफी बढ़िया है विक्रेंस के पास, मगर गेंदबाजी की धार दिल्ली धमाका टीम के पास है। विजय गढ़वाली जैसा गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया है इस वक्त तीसरी ओव्हर लेकर। नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, यावेळी गोलंदाजी मार्क वन विजय सज्ज होईल। विजयाला मात्र विजयाच्या दिशेने जायचं तर विजयला ज्याप्रमाणे पहिल्या 2 षटकांमध्ये गोलंदाजी केली आहे त्याच प्रकारे गोलंदाजी विजयाला करावे लागेल। त्याच्या नावामध्ये आपण विजय पाहतोय, तो विजय मात्र संपादन करून द्यावा लागणार आपल्या संघाला। या ठिकाणी मात्र स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज निखिल आणि मग तो यहां पर विजय गढ़वाली ने पहली गेंद पर छोटी गेंद डाली थी, बड़ा शॉट खेलने के चाहते, बल्ले का हल्का सा सिरा लगा और विकेट कीपर की बात की जाए काफी कॉन्फिडेंस थे और अपील किया गया लोग जॉन्टी सरकार, विकेट चिटकाया गया, निखिल जादव को भेजा गया बैक टू डगआउट। यहां पर दूसरा झटका, ये कमबैक की घंटी बजाई है कि दिल्ली धमाका ने, यह आने वाला वक्त बताएगा। यहां पर करना होगा, 17 रन लगे स्कोर कार्ड पर, 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करी है। इनिंग्स की बात की जाए 2.1 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ और 17 लगे, 13 गेंदे 17, आने वाली 23 गेंदे 44 की दरकार। तो विजय ने पहली गेंद पर विजय यहां पर जरूर मिला है, सफलता मिली है। निखिल जादव सलामी बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजा, दोनों ही सलामी बल्लेबाज डगआउट पर है, मगर कप्तान नॉन स्ट्राइक पर मंगेश वैती और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे आकाश जांगीर। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कम करें, अभी भी हमें 2 मैचेस खिलाने में गुजारिश करना चाहूंगा दिल्ली धमाका टीम के कप्तान से। तो यहां पर ऑफ साइड पर गेंद को ट्रैवल किया, मैदान को गुदगुली करके गेंद जाती हुई डीप से खिलाड़ी आएंगे, 100 गेंद को पिक करने का मौका बनाया था, मगर यहां पर गलती कर बैठे, जहां पर 1 था वहां पर 2 खर्च किए गए। 2 के साथ अपना खाता खुलता हुआ आकाश का स्कोर कार्ड 2 से ट्रैवल होता हुआ 19 पर 19 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कार्ड 19 पर जा पहुंचा है। यहां पर दिशा दी है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप फाइन लेग पर गेंद को यहां पर भेजा गया 4 रन के लिए। स्कोर कार्ड 4 से आगे बढ़ता हुआ 23 अंकों पर जा पहुंचा है।
ये आकाश जहांगीर की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी। गेंद को नजर में रखकर दिशा देते हैं और गेंद को भाप परख कर बल्लेबाजी करते हैं। खूबसूरत बल्लेबाजी, 2 गेंदें फेस की हैं, 6 रन अभी तक बनाए आकाश जहांगीर ने। स्कोर कार्ड 23 पर जा पहुंचा। 61 का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। यहां पर दिशा दी है, डीप बैकवर्ड बॉल पर गेंद को भेजा गया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गलती करते हुए सागर अली, 1 की जगह 2 खर्च किए गए। स्कोर कार्ड देखा जाए 2 के साथ आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 25 अंक ओवर। तो शिरार जिस वक्त आकाश बल्लेबाजी के लिए आए थे, जहां पर 1 था वहां पर 2 खर्च किए गए। उसके बाद 1 चौका लगाया, 1 डबल लगाया। तो खिलाड़ी ने गलती की थी, वो गलती का फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं। सर आणि सेन्सिबल क्रिकेट बघायला मिळत आहे। 1 चौकार आला, त्यानंतर हलक्या हाताने फक्त चेंडूला ठेवून काढलं, 2 धावा सहजरित्या धावून त्यांनी कंप्लीट केल्या आणि ज्याप्रमाणे लक्ष्याचा पाठलाग करतायत, 61 धावा त्यांना करायचे, त्यापैकी 25 धावा त्यांनी आतापर्यंत ठोकून काढल्यात। तिसऱ्या षटकातील बघायला गेलं तर 4 चेंडूंचा खेळ मात्र या ठिकाणी समाप्तीस आलाय। 2 चेंडू अजून सुद्धा बाकी आहेत। पुनश्च एकदा विजय आपला बॉलिंग मार्कवर सज्ज होईल पुढील चेंडू हाताळण्याकरिता। मात्र थोडासा रनअप मध्ये बिघाड, पुनश्च एकदा तो बिघाड सुधरून काढण्याकरिता अपन पाहू शकाल। इस वक्त देखा जाए ना, आकाश जहांगीर लेदर प्लेयर है और मेरिट पर बल्लेबाजी करते हैं। जिस तरह से गेंदें आती है उस तरह से बल्लेबाजी करती है। काफी खूबसूरत बल्लेबाज हैं। 3 गेंदें अभी तक फेस किए, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एकदा तोच फटका खेळायला गेले, परंतु यावेळी मात्र त्यामध्ये यश येत नाहीये। पंचांचा लेग बाईचा इशारा, या ठिकाणी मात्र 1 धाव फक्त मिळेल। खेळाडू ओके का आधी चेक करून घ्या सर। यहाँ पर थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी और पार्टिसिपेट करना चाहते थे, गेंदाकर जरूर चेहरे पर बश हुई थी। मगर विजय की बात की जाए, पहली गेंद पर विकेट चटकाया था और पिछली 5 गेंदों की बात की जाए ना, 2 डबल 1 चौका 1 लेग बाइस के रूप में 9 रन खर्च किए गए। स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं 26 पर जा पहुंचा है। 2 विकेट गंवा चुकी है टीम शीशा 11 मुंबई। तो सलामी बल्लेबाज बैक टू डगआउट है। देखा जाए इस वक्त कप्तान अपनी इनिंग्स की पहली गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक पर मंगेश वैती। यहां पर बैट का बाहरी किनारा लगा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट रन पर गेंद को रोकने की कोशिश की गई थी, गेंद तेजी से ट्रैवल होती थी। जहां पर 1 थे वहां पर 2 खर्च किए गए। यहां पर तीसरे की कोशिश, बेहतरीन खूबसूरत रनिंग, विकेट पर लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर कार्ड 3 से आगे चलता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 लगे, 29 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। 2 विकेट गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए आने वाली भी 3 ओवर में आपको रन बनाने होंगे 32 इस मैच को जीतने के लिए शीशा 11 मुंबई टीम को। तो पानी लेकर जाइए वॉलंटियर्स, अंपायर का कॉल है। हम रुकेंगे इस वक्त, लेंगे डीजे ब्रेक, फिर से आएंगे मैदान के अंदर। देखा जाए हम ये गर्दी प्रेक्षक दर्शक मैदान के अंदर 70 द्वारा हम हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्रिकेट के चाहते हैं। जब मैदान के अंदर क्रिकेटर खिलाड़ी जब खेलता है ना, तो इनका सपोर्ट काफी बढ़िया होता है। जब प्रेक्षक दर्शक मैच का आनंद लेते, तालियां बजाते, सीटियां बजाते, इन्हें चेयर करते हैं, तो खेलने का मजा जो है दुगना हो जाता है। ये यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों का प्यार इन्हें लेकर आया है। तो हम देख सकते हैं अदी ईरानी ग्राउंड पर ये दर्दी दर्शकों की गर्दी इस आज के दिन के लिए। आज चौथा दिन है, ओपन पैनल हम देख रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट विश्व के तारे सितारे नजर आते हुए। तो चलेंगे मैदान के अंदर, आने वाली 18 गेंदें और 32 की दरकार। हॅलो सर, 18 चेंडू बाकी आणि विजयाकरता 32 धावांचं लक्ष्य आहे।
पहिल्या षटकामध्ये ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणाले होते 11च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील. तो जरूर देखा जाए आज का जो व्यूअर्स है ना 1,09,47 1,09,47 व्यूअर इस टूर्नामेंट को आज के दिन मिले. खूप मोठ्या संख्येने प्रेक्षक राजा या ठिकाणी मात्र उपस्थित झालाय आणि खूप मोठ्या संख्येने लाईव्हच्या टेलिकास्टवर सुद्धा मात्र प्रेक्षक लाईव्ह मॅच बघतायत. यावेळी मात्र पुल करायला गेले होते परंतु चेंडू तेवढासा बॅटवर मिडल झाला नाही आणि या फटक्याकरिता त्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता. खेळाडूला मात्र परतावा लागेल. दर्जेदार झेल त्या ठिकाणी मात्र टिपला जातोय. विकेट मिळते. खेळाडू बाद बॅक टू डगा आउट. जरूर देखा जाएगा शॉट गेंद हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जगत सरकार बेहतरीन कैच लपका है. थोड़ा सा अंदर आकर खेलना चाहिए मंगेश वेती मगर नाराज होंगे. 2 गेंदें फेस की और 3 रन लगाकर बैक टू डगआउट. इस वक्त देखा जाए विकेट खिलाड़ी मिस्टर ऋषि दादा वैद्य मैदान के अंदर जरूर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होती हुई वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चंद्रकांत शेटे सर हमारे साथ जुड़ेंगे. तो चंद्रकांत सर मंगेश वैद्य ने जो शॉट खेला था इस गेंद थोड़ी सी शॉर्ट टीम गेंद को बाहर खेलना चाहते थे मगर वहां पर खिलाड़ी को चुना. जगत सरकार के हाथ में गेंद गई विकेट गवाया. मगर बात की जाए सर आने वाली 17 गेंद 32 की दरकार है. एक लेजेंड प्लेयर ऋषि दादा वैद्य मैदान के अंदर है. इनके पास अनुभव है काबिलियत है इस रन को चेस करने की. नक्कीच मंगेशची फटक्याची दिशा चुकली. अकूट टप्प्याचा बॉल होता. स्क्वेअर लेगला खेळायचा होता. थोडासा फाईन गेला. तिकडे क्षेत्ररक्षक उपलब्ध होते आउट झालेत. परंतु मॅच रंगतदार होईल कारण मैदानाच्या आतमध्ये ऋषिकेश वैद्य ज्याने टेनिस क्रिकेटला समृद्ध ज्या ज्या कोणी खेळाडूंनी केलं असेल ना त्यातील एक नाव मैदानाच्या आतमध्ये मॅन फ्रॉम गोरेगाव मुंबई ऋषिकेश वैद्य बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. तो जरूर सर इस नाम को पहचान की जरूरत नहीं है. ये ऐसा नाम है. बहुत से खिलाड़ियों को घराने का भी काम इन्होंने किया. बहुत से खिलाड़ियों को बनाया. मगर आप देख सकते हैं इस मैदान पर उन्होंने मैच भी खेला है. जैसे हम सर ने बताया उमेश मांजरेकर सर इस मैदान पर खेल चुके हैं तो थोड़ा अनुभव होगा इस मैदान का. आने वाली 17 और 32 की दरकार. यहाँ पर दिशा देने का काम किया. हल्की सी अपील की जा रही है. वहां पर नदीम धनोरी होंगे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे. लेग बाइस का इशारा जरूर आता वाजिम शेख सर द्वारा. स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 30 अंकों पर. मगर एक अच्छी बात होगी सर आकाश जांगीर जैसा एक यंगेस्ट खिलाड़ी मैदान के अंदर. एक अनुभव एक तरफ अनुभव है एक तरफ टैलेंट है. तो ये कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है 6-11 मुंबई टीम के लिए. यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा लगा है. विकेट कीपर की बात की जाए विकेट कीपर नजर आ रहे हैं जॉन सरकार. गेंद को रोका गया. बेहतरीन गेंदबाजी. गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर अनु कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं सर. जब उन्होंने पहली ओवर डाली थी तो मात्र 5 खर्च किए थे. इस वक्त पहली 3 गेंद डाली है. 22 का 1 रन खर्च किया विकेट चटकाया. तो मैन फ्रॉम दिल्ली अनु कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं सर. 9 गेंद में मात्र 6 खर्च किए हैं. एका बाजूला दिल्ली आहे एका बाजूला मुंबई आहे. तो ये मेल काफी बढ़िया. इस वक्त जड़ में रखा था खोद कर निकाला है. गेंद को देखा जाए वीक फैक्टर में खेला. वहां पर खिलाड़ी मौजूद थोड़ा सा फंबल हुए मगर 1 रन के साथ संतोष सुनागा दोनों बल्लेबाजों को. स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ 31 पर मात्र 2 रन आए सर. ये कमबैक करने वाला ओवर है. जिस तरह से अनु गेंदबाजी कर रहे हैं अनुशासन उनके पास है वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं. तो यहाँ पर आने वाली गेंदों की बात की जाए ना सर अभी भी 14 गेंदों का खेल बाकी होगा. स्कोर कार्ड की बात किया 31 30 रन आपको बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए. यहाँ पर ऋषि दादा वैद्य थोड़ा सा दूर से खेलें. डीप में बात की जाए डीप में रोहित होंगे. गेंद को रोकेंगे तब तक 1 रन हल्के कदमों से गोला करते हुए 2 नए बल्लेबाज. स्कोर कार्ड की बात की जाए सर स्कोर कार्ड 32 पर जा पहुंचा है. 3 ओवर में 29 थे. इस ओवर में मात्र 3 आए. 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है. मंगेश वेदी कप्तान इस ओवर की पहली गेंद पर आउट होकर मैदान के बाहर आए. अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी है सर. यह आखिरी गेंद कितनी निर्णायक होगी. 13 गेंद है 29 की दरकार. 13 बॉल आणि 29 रनची आवश्यकता आहे. मॅच रंगात येते. एकूण एक क्षण यानंतरचा महत्वाचा असेल. एका बाजूला दिल्ली आहे दुसऱ्या बाजूला मुंबई आहे. मॅच रंगली आहे डहाणू मध्ये. तो इस वक्त आकाश जांगीर का बल्ला इस वक्त बोलता हुआ 1 बाउंस की जाती है मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए. खूबसूरत शॉट. ये बल्लेबाज लेदर प्लेयर है. मैरी को बल्लेबाजी कर रहा है सर. तो लेके चल रहा ब्रेक. चलिए डीजे के पास
पहा मॅच काय रंगात आली आहे, कोणी जिंकू शकतं. एका बाजूला जर पाहिलं तर श्री साई 11 मुंबई अर्थातच विक्रोलियन्स विक्रोळी, दुसऱ्या बाजूला धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली. या दोघांमधील संघर्ष पाहायला मिळतो डहाणू मध्ये आणि दोन्ही टीमला अजूनही संधी आहे. 12 बॉल शेवटचे बाकी आहेत आणि 25 रनची आवश्यकता. विजय गडवाली जो दिल्लीचा एक नामवंत गोलंदाज आहे, उत्तर भारतामध्ये ज्याच्या गोलंदाजीचे जलवे पाहायला मिळतात, तर दुसऱ्या बाजूला टेनिस क्रिकेट विश्वाला पडलेलं गोड स्वप्न, स्वप्नाचं नाव ऋषिकेश वैद्य. त्याच्या जोडीला जर पाहिलं तर खेळाडू पाहायला मिळतोय आकाश जांगिड, एक युवा जोश, अनुभव आणि युवा याचा संगम एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला विजय गडवाली सारखा एक कल्पक गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला मुंबई, एका बाजूला दिल्ली. दिल्ली की मुंबई, मुंबई की दिल्ली. टूर्नामेंट डहाणू मध्ये तो जरूर बात की जाए, देखो ना गली का क्रिकेट दिल्ली और दिल्ली का क्रिकेट दुबई में पहुंचा, मगर यहाँ पर दिल्ली बनाम मुंबई का मैच चलता हुआ ये काफी बढ़िया है. तो ये कहां पर हो सकता है? डहाणू के अति ईरानी ग्राउंड पर हो सकता है, ये देखने को मिल रहा है. तो देखा जाए 12 गेंदे 25 की दरकार, प्रति ओवर आपको 12.50 के औसत रन बनाने होंगे. बेहतरीन गेंदबाज है विजय गढ़वाली, लेकिन पहली ओवर जब डाली गई थी, पहली ओवर में बात की जाए 12 खर्च की थी विजय ने, एक विकेट जरूर चटकाया था. यहां पर रिवर्स खेलने की चाहत, मगर ये चाहत अधूरी नहीं है. ऋषिदादा वैद्य की डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है विजय गढ़वाली ने. पहिला बॉल जर पाहिला तर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न झाला, थोडस दडपण वाढवण्याचा प्रयत्न विजय गडवालीचा आहे. क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं, प्रत्येक क्षण निर्णायक आहे, प्रत्येक बॉल निर्णायक आहे. एक तर निर्धाव आलाय, 11 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. मुंबई की दिल्ली. हो, एक अप्रतिम फटका, ऋषिकेश वैद्य ब्रँडेड फटका, बॉल सीमा रेषा पार. ऋषिदादा वैद्य के पास नजरें आखिर तक गेंद पर रखते. देखा हमने पहली गेंद रिवर्स खेलने की चाहत, इसके बाद थोड़ी सी गेंद को पीछे रखा और दिशा दी गेंद को 4 के लिए भेजा गया. सर ऋषिकेश वैद्य यांची ही खासियत आहे, मारणाऱ्याला देखील कळत नाही की मला कधी फटका खेळलाय. भरतभाई राजपूत यांचा मी कौतुक करू की एवढी जबरदस्त स्पर्धा टेनिस क्रिकेट विश्वाला पेश केली आहे. कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. तो जरूर है, यहाँ पर एक आला सितारा है सर, एक हीरा है. वो हीरा आज चमक रहा है मैदान के अंदर. कहते हैं कुदरत तो सभी को हीरा बना के भेजा है, जो जितना घिसेगा वो चमकेगा. यहाँ पर चमकने का मौका मिला है. ऋषिदादा वैद्य और आकाश जांगिड, विजय गढ़वाली यहाँ पर उस मौके को भुनाएंगे क्या? आने वाली गेंदों की बात की जाए, 10 गेंदों का खेल बाकी होगा, 21 की दरकार. यहाँ पर उड़ाया, गेंद को आसमान दिखाया, नदीम गेंद के नीचे, यहाँ पर कैच लिया गया था, मगर क्या देखने को मिलेगा? गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से पकड़ी है या फिर अंदर से? यहाँ पर अंपायर ने रिव्यू लिया है, देखा जाए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा. ये छक्का है कि गेंद को रोका गया. सर एक क्रूशियल डिसीजन होगा इस मैच का. मॅचचा नक्कीच हा डिसिजन येईल तो येईल, परंतु या स्ट्रोक साठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. एवढा जबरदस्त फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला. मुंबई दिल्ली दोघेही मॅच जिंकू शकतात. वॉलंटियर्स पानी की उधर मध्ये लगेच. तो यहाँ पर नदीम दोनों ने सर अच्छा कैच लपका था, ट्राई किया था सर, मगर यहाँ पर थोड़ा सा क्रूशियल है, बॉडी बैलेंस रख पाए या नहीं ये पता चलेगा बाद में आने के बाद. तो यहाँ पर मगर अच्छे लय में आए. बात की जाए ऋषिदादा वैद्य अपने तो देखा जाए रिव्यू लिया गया 77 लाइव हम देख सकते हैं. इस रिव्यू को देखा जाएगा, क्या डिसीजन आएगा. तो प्लीज अंपायर देखेंगे, बाकी कोई नहीं देखिए प्लीज. आपसे गुजारिश है एक्स्ट्रा प्लेयर्स या फिर दर्शक आप प्लीज कोई ना देखिए. तो अंपायर अपना फैसला जरूर सुनाएंगे जो होगा. यहाँ पर ये छक्का आता हुआ, थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ. देखा जाए कैच को रोका गया था, मगर बॉडी बैलेंस नहीं था. बाउंड्री लाइन को टच हुए हैं, बॉडी लाइन पैर पर टच हो चुके हैं बाउंड्री लाइन की तरफ. चलिए सर. आणि हा बॉल गेलाय, पंचांचा निर्णय येतोय, सीमा रेषा पार. चंद्रकांत सर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, एक अलग
दर्जेदार हम मराठी वॉइस सुन सकते हैं, बेहतरीन अंदाज आज हम देख सकते हैं धानु भाग में पटेलपाड़ा अदवी ईरानी ग्राउंड पर उनकी आवाज गूंजती हुई। तो यहाँ पर ऋषिकेश दादा वैद्य के हाथ खुलते हुए एक चौका लगने के बाद एक छक्का आया, विजय गढ़वाली पर दबाव बनाया। सर पहली गेंद पर दबाव बनाया था, रिवर्स जब खेलना चाहते थे विजय गढ़वाली ने पहली गेंद पर दबाव बनाया था, मगर पिछली 2 गेंदों पर दबाव बनाया गया है विजय गढ़वाली के ऊपर ऋषि दादा वैद्य की तरफ से। सुप्रीमो साठी त्यांचं हे पुनरागमन झालंय। आता ते बॉलरच्या माइंडचे खेळतायत। फाईन लेग लावला, हा प्लेअर आतमध्ये आला, तिकडे फटका खेळला, परंतु विजय गडवाली देखील चांगला बॉलर आहे, तोही कमबॅक करू शकतो। मॅच चांगली सुरू आहे। 9 बॉल 15 रन। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे मगर यहाँ पर बीट किया, जिसे कहना आपने सर विजय गढ़वाली कमबैक कर सकता है। एक गेंद डॉट डाली और बताया मेरे पास क्षमता है, मैं बल्लेबाज को रोक सकता हूँ, ऐसी गेंद डाली गई सर। कधी मुंबई कधी दिल्ली, कधी दिल्ली कधी मुंबई, डहाणू मधील स्पर्धा तर रंगते। कधी विजय गडवाली कधी ऋषिकेश वैद्य, कधी ऋषिकेश वैद्य कधी विजय गडवाली, अशी मॅच नगराध्यक्ष चषक डहाणू मध्ये रंगताना आपल्याला पाहायला मिळते। भरतभाई राजपूत यांचं आयोजन। यावेळेला हळूवार पद्धतीने कल्पकतेने एक धाव तर त्या ठिकाणी घेतली आहे। पाहूया दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला जातोय का? हो, क्या बात आहे, दिला जातोय, यशस्वी देखील होते। 2 धावा त्या ठिकाणी कंप्लीट केल्या गेल्या। एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये केलं गेलं। धावांसाठीची धावाधाव मैदानाच्या आतमध्ये होताना पाहायला मिळते। मुंबई जिंकणार की दिल्ली जिंकणार? ऑल इंडिया लेवलचे खेळाडू आज डहाणू मध्ये दाखल झालेत नगराध्यक्ष चषकामध्ये। प्रत्येक बॉल नंतर समीकरण बदलताय, काय होणार या ठिकाणी? अजूनही जर पाहिलं तर बॉल बाकी आहेत ते 7 रन करायचे आहेत, ते 13 रन, 7 बॉल 13 रन। दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली। तो जरूर मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई ये मैच चलता हुआ। तो यहाँ पर 40+ पे खिलाड़ी है मगर क्या दौड़ रहे हैं मैदान के अंदर। ऋषि दादा वैद्य अपने क्रिकेट का जलवा इस वक्त इस मैदान पर बता रहे हैं। आने वाली 7 गेंदें 13 की दरकार। यहाँ पर रिवर्स, ये गेंद को रिवर्स खेला गया मगर खिलाड़ी वहां पर नजर आए मिस्टर सागर अली। बेहतरीन कैच, छोटी इनिंग्स मगर बढ़िया इनिंग्स। तालियों के साथ डगआउट में स्वागत जरूर किया जाएगा सर ऋषि दादा वैद्य का, मगर गेंदबाज की चालाकी है, वहां पर खिलाड़ी को तैनात रखा था, उन्हीं के हाथों में गेंद को खेला गया। सागर अली ने बेहतरीन कैच रखा है। स्पॉन्सर है मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, तो फिर हमको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। तो 6 गेंदें 13 की दरकार है सर। 6 बॉल 13 मॅच रंगात आली, परंतु ऋषिकेश वैद्य यांनी सर्वांना प्रभावित केलं। एक षटकार, एक चौकार खेळला आणि का टेनिस क्रिकेटचा विश्व यांच्या बॅटिंगचा दिवाना आहे आज पुन्हा एकदा दाखवतायत ऋषिकेश केशव वैद्य। मॅच रंगात आहे, अजूनही दिल्ली सुद्धा जिंकू शकते, मुंबई सुद्धा जिंकू शकते, परंतु डहाणूकरांची मन मात्र भरतभाईंनी जिंकली आहेत आणि या स्पर्धेने जिंकली आहेत। जबरदस्त आयोजन मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। पाहूयात अंतिम काही क्षणामध्ये काय होणार, काय होणार, काय होणार। काळजाचे ठोके, हृदयाची मुंबई का बैटल काफी बढ़िया है, जैसे आप कह रहे हैं ना, कभी दिल्ली कभी मुंबई, कभी मुंबई कभी दिल्ली। ये मैच कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा या मुंबई जाएगा? नक्कीच आज रात्री दिल्ली आणि मुंबई आयपीएल ची मॅच आहे, परंतु त्या अगोदर डहाणूची ही आयपीएल आपण पाहतोय आणि इकडे दिल्ली जिंकणार की मुंबई जिंकणार याचं उत्तर अजूनही बाकी आहे। तो रात को अगर मुंबई जीतेगी तो आरसीबी के लिए बेनिफिट है सर, मगर यहाँ पर दिल्ली और मुंबई का जो मैच जीतेगी ना तो खिलाड़ी के लिए बेनिफिट है। देखा जाए ये मैच काफी क्रूशल है, मैच कोई भी जीते मगर मजा सबको आने वाला है, दर्शकों को भी और खिलाड़ियों को भी। 6 गेंदें 13 की दरकार। गेंदबाज लोकेश चौहान, तब थोड़ा गाई करे प्लीज। दिल्ली धमाका, टाइम स्पेंड आपको कम करना है, क्रूशल मैच है मगर वक्त के साथ आपको चलना होगा। 6 गेंदें 13। साइड पर आकाश जहांगीर, टेनिस विश्व क्रिकेट का एक छोटा एबीडी हमें नजर आता हुआ साइड पर।
तो यहाँ पर कुछ कॉल करते हुए अंपायर अजीम शेख सर। ओहो, पहिलाच बॉल जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर, धावा मिळतील 4 चौकार। समीकरण बदला है, पहली गेंद पर चौवा आया है और देखा मैरिट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदे 9 की दरकार। ही मॅच मात्र युसुफ सर रंगात येताना पाहायला मिळते, कधी दिल्लीला, कधी मुंबईला, कधी मुंबईला, कधी दिल्लीला। आणि लाईव्ह पाहायला लाईव्ह 4,000 पेक्षा जास्त प्रेक्षक युट्यूबला मॅच देखील पाहत आहेत। पहिल्या बॉलवर आलाय चौकार, अजूनही पुढे काय होणार पाहायचंय, 5 बॉल बाकी आहेत, 9 रन करायचे आहेत। नगराध्यक्ष चषक तो जरूर यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा, वहां पर विजय गढ़वाल ये गेंद को रोकेंगे सर, मगर एक रन का इजाफा। एक रन काफी महत्वपूर्ण है, जब एक गेंद डॉट आएगी धड़कनें बढ़ेंगी मुंबई की, और एक सिंगल आएगा तो धड़कनें तेज होंगी दिल्ली धमाका की, तो दोनों ही धड़कनें तेज होंगी सर। 4 बॉल बाकी आहेत आणि 8 रन करायचे आहेत। अजूनही प्रश्न कायम आहे, दिल्ली जिंकणार की मुंबई जिंकणार। मॅच आणि या मॅच साठी आणि स्पर्धेसाठी तमाम प्रेक्षकांना विनंती आहे, एकदा जोरदार टाळ्या दोन्ही टीम साठी झाल्या पाहिजेत, कारण जबरदस्त मॅच आपण सध्याच्या घडीला पाहतोय। सुनील यादव आपल्याला पाहायला मिळतात, पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतात। उत्तर प्रदेशातून विक्रोलियनसाठी दाखल झालेत। समोर जर पाहिलं तर दिल्लीचा बॉलर लोकेश विरुद्ध सुनील, दिल्ली विरुद्ध मुंबई। यहाँ पर यह बढ़िया कमबैक है सर, खूबसूरत कमबैक। टॉस गेंद की शॉपर होकर खेलना चाहते थे मगर नजर नहीं रख पाए, अपने गति से बीट किया है। यहाँ पर 3 गेंद 8, इस वक्त समीकरण बदला है। पहली 2 गेंदों पर मुंबई हावी थी, ये गेंद डॉट आने के बाद दिल्ली हावी हुई है। जिंकू देत कोणी, क्रिकेटचा विजय झाला पाहिजे। मुंबई जिंकली तरी क्रिकेटचा विजय होईल, दिल्ली जिंकली तरी क्रिकेटचा विजय होईल। 3 बॉल बाकी आहेत आणि 8 रनची आवश्यकता। सुनीलला षटकार चौकार मारावा लागेल, लोकेशला डॉट बॉल टाकावा लागेल, विकेट घ्यावी लागेल। काय होणार या पुढच्या क्षणाला? 3 बॉल बाकी आहेत आणि 8 रनची आवश्यकता। यावेळेला फुल टॉस बॉल दिशा देण्याचा प्रयत्न, एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे आणि आता मात्र शेवटच्या 2 बॉलवर कदाचित स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा इरादा आकाश जांगीरचा या ठिकाणी दिसतोय, कारण अजूनही जर पाहिलं तर 2 बॉल बाकी आहेत, 7 रनची आवश्यकता आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी। तो जरूर आकाश ने अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाया है सर, 9 गेंदों में फेस किए, 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है कंपल्सरी चेसिंग, 2 गेंदों में आपको 7 बनाने ही है, 2 कदमों में आपको 7 सीढ़ियां चढ़नी है, फिर आपको बड़ी छलांग लगानी होगी 7 सीढ़ियां चढ़ने के लिए। पाहूया, दिल्लीचा बॉलर आहे परंतु घाटकोपर, मुंबईच्या घाटकोपर पंतनगरचा बॅट्समन बॅटिंग करतोय, नाव आहे आकाश जांगीड। पाहूया त्या अंतिम क्षणी 2 बॉल शेवटचे असताना 7 धावांची आवश्यकता असताना प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी नगराध्यक्ष चषकासाठी डहाणू मध्ये आज आपण आहोत। तो सर ये गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी, 2 गेंद 7 की दरकार है, ये गेंद डिसाइड करेगी अगली गेंद पर कितने रन आएंगे। अगर ये डॉट आएगी ना तो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकती है मुंबई। तर पाहूयात, मुंबई जिंकू देत किंवा दिल्ली जिंकू देत, क्रिकेटचा विजय झाला पाहिजे, डहाणूकरांच्या डोळ्याची पारणं फिरली पाहिजे, तर तेच या ठिकाणी पाहायला मिळतं। दिल्लीकर देखील हार मानायला तयार नाहीयेत, मुंबईकर देखील हार मानायला तयार नाहीयेत। लोकेश विरुद्ध आकाश, आकाश विरुद्ध लोकेश, 2 बॉल 7 रनची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी। और ये महत्वपूर्ण गेंद, यहाँ पर बीट किया गया आकाश जहांगीर को, यहाँ पर समीकरण बदला है सर। जिस गेंदबाज की पहली गेंद पर चौवा आया था, उसके बाद देखा जाए सर गेंदें डॉट डाली है, जहां 13 की दरकार थी, 5 गेंदें 9 की दरकार, पिछली 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए। क्या कमबॅक है लोकेश चौहान द्वारा। लोकेशचं कौतुक करावंच लागेल। अगदी पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर जी काही त्यांनी गोलंदाजी केली आहे, लाजबाब केली आहे, मॅच मध्ये रंगत पाहायला मिळाले आणि आता मॅच मध्ये औपचारिकता, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी काय होईल याचा नेम नाही। 1 बॉल आणि 7 रनची आवश्यकता। मॅच नक्कीच चांगली झाली, प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी झाली। दिल्लीच्या नक्कीच आता अगदी पारड्यात मॅच आहे, परंतु हे क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं। यहाँ पर उड़ाया डीप में खिलाड़ी सरोज प्रमाणे गेंद को पकड़ दिया और दिल्ली धमाका, यहाँ पर धमाका करती हुई 61 डिफेंड किए सर, मैच को जीता है। जबरदस्त 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 दिल्लीने खेळलं,
श्री साई 11 मुंबई विक्रोलियन्स देखील तेवढ्याच चांगलं खेळली. त्याही टीमचं तेवढंच आम्ही कौतुक करू. दोन्ही टीम चांगलं क्रिकेट खेळल्यात. डहाणूकरांचं मनोरंजन झालं. विक्रोलियन्स आपल्या सुप्रीमोसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तो जरूर हम चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ. जो कि मैदान के बाहर है प्लीज. दर्शक प्लीज मैदान के बाहर आइए. दर्शक मैदान के बाहर आइए प्लीज. वॉलंटियर्स ध्यान दे. तो चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ. इस मैच के मैन ऑफ द मैच हरफनमना खेल जिसने दिखाया वो खिलाड़ी होगा मैन फ्रॉम दिल्ली लोकेश चौहान. इस मैच के मैन ऑफ द मैच लोकेश प्लीज आइए. मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस मैन ऑफ द मैच के लिए नवगिरी ज्वेलर्स के ऑनर मिस्टर कुशल साहब से. कुशल साहब आइए आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएगा लोकेश चौहान. प्लीज वेलकम. अर्पण मोला खेल लोकेश चौहान ने दिखाया बढ़िया बल्लेबाजी और 13 रन डिफेंड किए गए. इस मैच को जिताया अपनी टीम के लिए. दिल्ली धमाका को धमाकेदार वापसी कराई गई. कुशल नवगिरी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा वेलकम सर. आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा. नवगिरी ज्वेलर्स हम देख सकते हैं उनके द्वारा एक खूबसूरत बाइक स्पॉन्सर मैन ऑफ द सीरीज की दी गई है. वही हमारे बीच जुड़ते हुए हा मॅच सुरू करायची. अंपायर मैदानात गेले. चला दोन्ही टीम समोर पार्किंग मध्ये कार आहे लाल कलरची. ती कार कृपया बाजूला घ्या. तो मेडल दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ. फिर एक खूबसूरत ट्रॉफी दी जाएगी तो भरत भाई राजपूत साहब की तरफ से स्पॉन्सर है. पर मैच में 11 गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर रखे गए. एक खूबसूरत टी शर्ट, एक हंसता हुआ चेहरा, तस्वीर हम देख सकते हैं टी शर्ट में भरत राजपूत साहब की तरफ से